सो डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर 3D के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम यहाँ पर शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ABCD is a regular tetrahedron with the length of edge L and minimum distance of any opposite vertex. So एक हम टेट्राहेड्रन बनाते हैं। As the name suggests, it is given as regular tetrahedron. It means all sides are equal. So let's call this one as D point, C, B and A. इसी को हम ओरिजिन अगर पिक कर लेते हैं तो हमारे पास से ये वेक्टर बनेगा A वेक्टर, इट इज B वेक्टर एंड इट इज C वेक्टर। क्योंकि सबकी लेंथ इक्वल है तो सबके जो मैग्नीट्यूड हैं दे विल बी इक्वल टू L और सबके जो एंगल्स हैं वो भी आपके पास से कितना निकल के आ जाएंगे, 60 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। तो ए बी और बी सी और सी ए सबके बीच में एंगल आ गया है 60, एंगल्स भी आ गए हैं, यहां पर ये बात बन गई। अब जो पूछना चाहते हैं वो ये है कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एनी वर्टेक्स फ्रॉम अपोजिट फेस। जैसे डी है जिसको कि हमने ओरिजिन लिया है, इससे अगर हम अपोजिट साइड की डिस्टेंस की मिनिमम बात करें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बातचीत की जा रही है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है वो ये है कि हम बॉक्स का स्क्वायर निकाल कर देखें, जिसका यूटिलाइजेशन जो है हम वॉल्यूम निकालने में करेंगे। तो ये हमने बनाया और इसका डेटा आता है आपके पास से ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। ए डॉट ए मैग्नीट्यूड आपको पता है L है, तो वी कैन टेक इट एज L स्क्वायर, और एंगल आपके इनके बीच का कॉस थीटा है, कॉस 60 हाफ आ जाएगा। दिस विल बी L स्क्वायर बाय 2, इट इज अगेन L स्क्वायर बाय 2, L स्क्वायर बाय 2, L स्क्वायर, L स्क्वायर बाय 2, नेक्स्ट L स्क्वायर बाय 2, L स्क्वायर बाय 2 एंड L स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इस पूरे डेटा को, तो हमारे पास जो डेटा हमको दिख रहा है कि यहाँ पर चाहे तो आप सिंप्लीफाई कर लें, तो L स्क्वायर सब जगह से अगर आप कॉमन लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, आपके पास L पावर 6 बन जाएगा। और ये डिटर्मिनेंट को अगर आप सिंप्लीफाई करने की सोच रहे हैं तो सोचा जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो बनाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो किसी एक चीज़ को अगर हम रेफरेंस लेके बनाने की कोशिश करें तो हम C2 को चेंज करते हैं C2 माइनस C1 से, और C3 को भी चेंज कर देते हैं C3 माइनस C1 से। L स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं, हमारे पास C1 में डेटा है 1 है, हाफ है, फिर से हाफ है, ये हाफ होगा, आपके पास से माइनस हाफ बचेगा, फिर 1 आप इसमें से हटाएंगे तो माइनस हाफ आएगा, 1/2 इसमें से हटाएंगे तो 1/2 एंड दिस विल बिकम 0। यहाँ से हटाएंगे 0 और यहाँ से भी डेटा आपके पास से 1/2 बनेगा। ठीक है, सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस वन फर्दर, कि किसी भी एक के अलोंग आप ओपन करने की सोचते हैं तो बना दीजिए। इट इज L पावर 6, ओपन करिए तो 1/4 आता है अलोंग दिस, और यहाँ से 0 बन जाएगा, ये वाला भी 0 बन जाएगा। फिर ऐसे हम चलेंगे तो ये बनेगा आपके पास से 1/8 एंड 1/8। आई एम गेटिंग L पावर 6/2, ये आपके पास से बॉक्स के स्क्वायर की वैल्यू आई है। यहां पे जो हम बात करना चाहते हैं, अगर हम इसका वॉल्यूम लिखें, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, इट इज 1/6 ऑफ बॉक्स ऑफ ABC। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, दिस विल बी, आप अगर देखें तो 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि हाइट ही हमको निकालना है, तो इट इज 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। यहां से आप बॉक्स की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो आपके पास से जो बॉक्स का डेटा आएगा, इट इज L³ अपॉन √2
सो इट इज, यहां से अगर आप देखेंगे तो ये बनेगा आपके पास है L³/√2, 3 से 6 चला गया है, 2 यहां पर आएगा, और एरिया ऑफ बेस क्योंकि रेगुलर है तो हर बेस के ऊपर इक्वेटर ट्रायंगल बन रहा होगा। हर बेस के ऊपर अगर आप देखेंगे इसको तो किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया अगर इसकी साइड ए है और इसका साइड बी है तो आप इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ बेस विल बी √3/4 साइड स्क्वायर, द वन साइड इज लेस लेंथ इज L, इक्वेटर ट्रायंगल है, और यहां से आएगा आपके पास है H। तो लेट्स सिंप्लीफाई फर्दर। आपके पास अगर आप H निकालेंगे L² कैंसिल होगा, L बचेगा। थोड़ा और डायमेंशनली चलते हैं तो यहां से आपके पास से 2 है, ये √2 है, सो आई एम गेटिंग दिस डेटा H as L times √2/3, so which is the option number A। ये हमने इसको सॉल्व कर दिया है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द टू लाइन्स हुज इक्वेशंस आर गिवन टू अस L1 and L2 lie in the same plane, they both lie in the same plane। so first thing is both lines are intersecting lines, both lines are intersecting lines, तो ये इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसकी कंडीशन हम लगा देते हैं इंटरसेक्टिंग करने की। क्या कंडीशंस होती हैं? दे मस्ट इंटरसेक्ट। तो दोनों के पॉइंट्स आप थोड़े मॉडिफाई करके बताइए। इसका पॉइंट है 3, 2 and 1, और यहां से पॉइंट है हमारे पास 2, 3 and 2। तो इंटरसेक्शन की कंडीशन ये है कि दोनों का डिफरेंस, सो आप 3 - 2 करिएगा 1, एंड 2 - 3 करिएगा -1, एंड 1 - 2 कीजिएगा तो -1। ठीक है, इन सब का हमने डिफरेंस ले लिया, और नीचे वाले जो DRS है दैट इज 2, 3 and लैम्डा, एंड 3, 2 and 3 डेटा है 0। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, 1 आता है यहां से, 9 - 2 लैम्डा +1, 6 -3 लैम्डा, फिर आता है आपके पास से -1, आपके पास से आता है 4, एंड -9 इज इक्वल टू 0। तो इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लैम्डा को कैलकुलेट कर लेंगे। तो बनाइए क्या बात बनती है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। 15 - 5 लैम्डा, और यहां से डेटा आपके पास आता है +5। लैम्डा जो है वो हमारे पास 4 निकल के आ रहा है, तो लैम्डा इज नोन नाउ L1 इंटरसेक्ट द प्लेन दिस एट पॉइंट P। अब ये जो L1 है ये इस प्लेन को P पर कट करती है। ठीक है, लैम्डा हमारे पास नोन है, लेट्स अज्यूम दिस एज T। सो P के कोऑर्डिनेट आप अज्यूम कर सकते हैं 2T + 3, 3T + 2, लैम्डा T + 1। लैम्डा आपका नोन है, सो दिस विल बिकम 4T + 1। अब ये पॉइंट प्लेन को इंटरसेक्ट करता है, तो यहां से हम इसको सेटिस्फाई करवा देंगे प्लेन की इक्वेशन के साथ। तो तीनों का जो सम है वो 15 आना चाहिए। सो अल्टीमेटली 2T and 3T विल 5T and 9T प्लस 3 और 2 5 और 1 6 बन जाएगा, आपके पास है 15 है। तो द वैल्यू ऑफ T इज कमिंग एज 1। तो हमारे पास P पॉइंट कंप्यूट होके आ गया कि T की वैल्यू 1 है। तो वी आर गेटिंग 5, 5, 5। दिस इज पॉइंट P, और इसकी डिस्टेंस हमको निकालनी है फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इसकी और ये जो पॉइंट है दूसरा वाला पॉइंट, लेट्स अज्यूम Q, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको कंप्यूट करना है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो कंबाइन करके बना 3, 5 - 3 is 2, स्क्वायर करा 4, 1 and 4। so we are getting this as 3, so PQ is coming as 3, so we'll mark D as an answer। ओके, ये इस वाले क्वेश्चन को हमने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें पढ़िए A, B and C आर कोप्लेनर वेक्टर्स, दे ऑल आर इन अ सेम प्लेन। तो इनका बॉक्स आपके पास से 0 है, एक ही प्लेन के अंदर 3 वेक्टर्स हैं। दोनों के मैग्नीट्यूड आपको पता है कि मॉड A इज 2, मॉड B इज 3, और दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज 30 डिग्री। यूनिट वेक्टर D इज परपेंडिकुलर टू ऑल ऑफ देम। तो सिचुएशन क्या है? सिचुएशन कुछ ऐसा है कि आपके पास से ये जो प्लेन बन रहे हैं इसी के परपेंडिकुलर एक वेक्टर है दैट इज द D वेक्टर। This D vector is perpendicular to all the planes containing A, B, C। सबके साथ ये परपेंडिकुलर का एंगल रहने वाला है।
ये आपको कंप्यूट करना है। तो आप खुद सोचिए, अगर हम A क्रॉस B करने निकल गए, अगर दैट विल बी लैम्डा टाइम्स D वेक्टर, क्योंकि A क्रॉस B की डायरेक्शन भी ऊपर रहेगी, D की भी डायरेक्शन ऊपर रहेगी। मैग्नीट्यूड आप चाहें तो निकाल सकते हैं, मॉड A मॉड B, दोनों के बीच का एंगल sin 30, इट इज मॉड ऑफ लैम्डा, और D का मैग्नीट्यूड तो 1 है क्योंकि दिस इज गिवन एज अ यूनिट वेक्टर। मॉड A वैल्यू 2 है, मॉड B वैल्यू 3 है, और sin 30 की वैल्यू हाफ है। इट इज मॉड लैम्डा, और फाइनल आंसर हमारे पास लैम्डा का आता है +-3। लैम्डा इज +-3। ठीक है। सो एक कंडीशन हमारे पास निकल के आ चुकी है कि कहीं पर अगर हमें रिक्वायरमेंट हुआ तो हम A क्रॉस B को लिख सकते हैं +-3 टाइम्स D वेक्टर, और कहीं और पे क्या हमें यहीं पर रिक्वायरमेंट है, A क्रॉस B की जगह अगर हम चाहें तो वी कैन राइट इट एज +-3 टाइम्स D क्रॉस, आगे जो लिखा हुआ है C क्रॉस D। तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस वन फर्स्ट। तो ये ट्रिपल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके सामने है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, D डॉट D टाइम्स C माइनस D डॉट C टाइम्स D, बिकॉज C एंड D आर अगेन 90 डिग्री पर है, तो ये वाला डेटा आपका 0 चला जाएगा। इट इज +-3, ये यूनिट वेक्टर है, D डॉट D विल बिकम मॉड D स्क्वायर 1 टाइम्स C वेक्टर, एंड इट इज गिवन एज I। आप चाहें तो इसका एक एलसीएम ले लिया जाए, 6 -2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, ये अल्टीमेटली हमारे पास आता है, दिस इज 1। तो अगर आप देखें तो C का जो डेटा है हमारे पास से थोड़ा थोड़ा बन रहा है, 1/18 टाइम्स I कैप माइनस थोड़ा इसको आप डिवाइड कर रहे हैं तो थोड़ा 2/18 टाइम्स J कैप एंड 2/18 टाइम्स K कैप। ये डेटा बना दिया हमने। आगे जो कंप्यूटेशन हमसे किया जा रहा है उसके बारे में बात करते हैं। C डॉट I की बात है, देखिएगा यहां से, ये जो डेटा हम कंप्यूट करना चाहते हैं, वी आर लुकिंग फॉर दिस डेटा। इसका अगर आप I के साथ डॉट करेंगे और मॉड ले लेंगे तो ओनली नंबर वी विल बी हैविंग 1/18। J के साथ डॉट करेंगे, दोनों 0 हो जाएंगे, यहां से मॉड लेंगे, दैट विल बी 2/18, और K केप के साथ भी आपके पास यही डेटा बनेगा 2/18। अल्टीमेटली वी आर गेटिंग 5/18 एज एन आंसर, दैट्स आर D आंसर। ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दिस विल बी अ D। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Two diagonals of two rhombus are represented by D1 and D2 and D3 and D4 respectively। rhombus दो हैं और diagonals के vectors हमको given है। तो इस बारे में सोचिएगा कि diagonals of a rhombus are always perpendicular। तो ये रिजल्ट हमारे पास है, ये बात हमको मालूम है। पहले वाले rhombus के हिसाब से अगर हम बात करें तो D1 डॉट D2 का ये डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। सिमिलरली D3 और D4 का डॉट प्रोडक्ट भी 0 आना चाहिए, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। तो आप D1 डॉट D2 अगर करने जाते हैं तो आप देखिएगा आपके पास जो लिखा हुआ है दैट इज A प्लस 2B डॉट 2A माइनस B इज 0। डॉट प्रोडक्ट करिए, 4 टाइम्स A स्क्वायर, A डॉट B है और ये 4 टाइम्स लिखा हुआ है, दैट विल बिकम 3 टाइम्स A डॉट B, और ये डेटा आपके पास आता है -2 टाइम्स मॉड B होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये लिखा हुआ है आपके पास। सिमिलरली जब हम D3 D4 की तरफ जाते हैं तो D3 आपके पास से आता है 2A प्लस B डॉट A माइनस 2B 0 है, तो आप डॉट प्रोडक्ट बनाइए, यहां से आता है 2 टाइम्स मॉड A स्क्वायर 4 टाइम्स, और ये आपके पास से बन जाएगा 3 टाइम्स A डॉट B माइनस 2 टाइम्स A डॉट B होल स्क्वायर, मॉड B होल स्क्वायर। दोनों इक्वेशंस को आप थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए तो आपको दिखेगा, शायद कोई डेटा या इंटरप्रिटेशन हमें दिखे या थोड़ा एक मिस्टेक हो गया है, यहां पर 2 है। तो आप देखेंगे दोनों इक्वेशन सेम है, बस यहां पर ये माइनस में लिखा हुआ है और यहां पर ये प्लस में लिखा हुआ है, करेक्ट। बाकी सारे एक्सप्रेशन सेम है।
तो अगर ये दोनों होल्ड्स ट्रू करते हैं तो दो रिजल्ट आते हैं यहां से कि दैट ए डॉट बी इज 0 एंड मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी। ये 0 जब हो जाएगा तो यहां से भी रिजल्ट आएगा आपके पास से, दो रिजल्ट हमारे पास से आते हैं, ए डॉट बी इज 0 एंड मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी। अब जिस रिजल्ट की तरफ हम चाहते हैं निकालना, कंप्यूटेशन करना, थोड़ा स्पेस है इनके बीच में, ये लिखा गया है तो ओपन कर लेते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, सो वी विल राइट ए क्रॉस बी डॉट दिस वेक्टर। थोड़ा ध्यान से देखें तो ये भी ए क्रॉस बी है, ये भी ए क्रॉस बी है, बस 2 है एक्स्ट्रा, तो 2 बाहर आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट है तो कहीं ना कहीं हम इसको लिख सकते हैं कि ये ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, और दोनों के बीच का एंगल थीटा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं तो साइन 90 आपके पास से बनेगा, जिसका कि आप स्क्वायरिंग कर लेंगे। सो वी आर गेटिंग दिस एज 2 टाइम्स मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, दैट्स आवर ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर द वेक्टर्स इफ द वेक्टर्स दिस दिस एंड दिस आर कोप्लेनर देन अल्फा बाय बीटा आपसे पूछा है। तो देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगर हम बात करें, आपको एक वेक्टर को डिफाइन करवाया गया है इसके अंदर पहले ही, आप इन दोनों को अल्फा टाइम्स और बीटा टाइम्स लिखना चाहते हैं तो आपके पास से डेटा बनेगा अल्फा टाइम्स आई कैप, और यहां अल्फा है यहां बीटा है, इट इज अल्फा प्लस बीटा टाइम्स जे कैप, अल्फा आई कैप, और यहां से हमने डेटा बना दिया और बीटा टाइम्स के कैप, ठीक है। वेक्टर्स आपके सामने हैं, ये तीनों कोप्लेनर हैं। जब वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं तो उनका डिटर्मिनेंट जो बॉक्स होता है वो 0 आता है, तो डिटर्मिनेंट बनाते हैं तीनों से। वी आर गेटिंग 1 माइनस 2 एंड 1, 3 2 माइनस 1, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, और बीटा आपके पास लिखा हुआ है। जस्ट सिंप्लीफाई दिस, टू बीटा प्लस दिस, यहां से हटा इसको हटाया तो आपके पास से डेटा बनता है, ये आता है 3 बीटा प्लस अल्फा। तो यहां से आप डेटा बनाइए, आपके पास से आता है 3 अल्फा प्लस 3 बीटा माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0 डेटा। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करके आप देखिए थोड़ा सा, 3 बीटा एंड दिस इज 6 बीटा, तो ये बन जाएगा 9 बीटा, अल्फा एंड 2 अल्फा इट इज 3 अल्फा प्लस इट इज अल्फा प्लस 3 बीटा। पूरे को सिंप्लीफाई कर लो तो 3 ये आपके पास से आता है 4 अल्फा प्लस, और यहां से आता है 13 बीटा। अल्फा बाई बीटा हम निकालना चाहते हैं, अल्फा बाई बीटा आप डेटा निकालना चाहते हैं, इट इज माइनस 13/4। कैलकुलेशन चेक करें एक बार, कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है। देन वी विल अगेन रिज्यूम, अल्फा आई कैप, इधर आई कैप नहीं था, देन अल्फा इंटर बीटा था, अल्फा प्लस बीटा जे कैप, एंड इट इज बीटा टाइम्स के कैप, ठीक है। तो डेटा प्लस माइनस के साथ देख ले, 1 माइनस 2 एंड 1, 3 2 माइनस 1 एंड कोप्लेनर इज सी, अल्फा अल्फा प्लस बीटा एंड बीटा। सिंप्लीफिकेशन, 2 बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, 3 बीटा प्लस अल्फा, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा माइनस 2 अल्फा। एक बार थोड़ा सा मैं चेक कर रहा हूं, यहां पर आता है 3 बीटा और ये 6 बीटा, तो 9 बीटा, अल्फा एंड 2 अल्फा इज 3 अल्फा। यहां से सिंप्लीफाई किया हमने, अल्फा प्लस 3 बीटा, 9 बीटा, 9 नहीं 12 बीटा, इट इज 12 बीटा। कैलकुलेशन मिस्टेक, 12 बीटा है यहां पर, बाकी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पर कैलकुलेशन कभी भी कहीं पर भी किसी से भी गड़बड़ हो सकता है। इट इज 12 बीटा, इट इज 0। सो आप डेटा बना के चलिए, तो आपके पास अल्फा बाय बीटा की जो वैल्यू है दैट इज कमिंग एज -3, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले वाले क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। इसमें लिखा है वेक्टर अल्फा है, ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप इज सेड टू बी अ रैशनल वेक्टर if a b c are all rationals, if these vectors alpha having magnitude as positive integer, okay, मतलब इंटीजर बोल देते तो भी फाइन था, पर क्योंकि मैग्नीट्यूड जो होता है पॉजिटिव ही होता है, एंड विच मैक्स एन एंगल पाई बाय 4, और फिर आपके पास एक विद दिस वेक्टर बीटा। वापस से क्वेश्चन को अगर आप स्टडी करें तो एक लाइन या दो लाइन में जो लिखा हुआ है बिल्कुल क्लियर हो जाता है। एक वेक्टर है, इसको रैशनल वेक्टर बोला गया है अगर इनके कोफिशिएंट्स रैशनल होंगे तब, ठीक है। एंड दिस वेक्टर अल्फा मैक्स एन हैविंग द मैग्नीट्यूड एज पॉजिटिव इंटीजर, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो एक इंटीजर है, एंड मैक्स एन एंगल पाई बाय 4 विद दिस वेक्टर। सो लेट्स कैलकुलेट फर्स्ट अल्फा डॉट बीटा। अल्फा डॉट बीटा अगर आप निकालेंगे तो इस वेक्टर का इस वाले वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा। इट इज √2 टाइम्स ए प्लस 3√2 टाइम्स बी प्लस 4c। ये तो हुआ इनका डॉट प्रोडक्ट, √2 टाइम्स ए, 3√2 टाइम्स बी एंड 4 टाइम्स सी। और यहां से अगर आप इसको देखें तो आप लिख सकते हैं अल्फा मॉड बीटा मॉड, और दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज कॉस पाई बाय 4। √2 हम कॉमन ले लेते हैं, a प्लस 3b प्लस 2√2 टाइम्स सी, क्योंकि यहां भी एक √2 बनने वाला है। इसका जो अल्फा है वो एक इंटीजर है, मॉड अज्यूम कर लेते हैं कि सम इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है, यानी p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स है। बीटा का मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो यहां से, अगर आप बीटा का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं √2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा, और ये 9 है, यहां से 2 करोगे 18 बनेगा, और ये 16 आता है। सो 20 और ये 36, द आंसर इज 6 बनेगा। सो इट इज 6, इट इज 1/√2। ये डेटा आपके पास से आता है p 3√2, इट इज रिटर्न एज √2, और a प्लस 3b प्लस 2√2 टाइम्स c। √2 कैंसिल्ड आउट है। अब आप थोड़ा सा कंपैरिजन की तरफ चलिए। p एक इंटीजर है तो 3p भी एक इंटीजर होगा। अब एक बात समझने की है यहां पर, क्या ये कह सकते हैं कि कंक्लूजन हमको अब इसका निकालना है, अगर जस्ट अ सेकेंड, √2 टाइम्स सी, ये एक इंटीजर है, ये दोनों रैशनल हैं, यहां से भी रैशनल आएगा, सामने भी रैशनल है। इसको रैशनल अगर बनाना है तो फिर यहां पर ये डेटा 0 होना चाहिए और c की वैल्यू 0 होनी चाहिए, क्योंकि इररेशनल मल्टीप्लाइड बाय अ रैशनल, अगर वो रैशनल चाहिए तो c की वैल्यू 0 होगी। ये डेटा आपके पास से आता है, a और b दोनों रैशनल है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि अल्फा वेक्टर क्या होगा। आप देख सकते हैं c तो 0 हो चुका है, जो अल्फा वेक्टर है दैट इज कमिंग एज नाउ ए आई कैप प्लस बी जे कैप, दोनों रैशनल नंबर्स हैं a एंड b। ये एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई करेगा, i और j हैं, तो एक्स जेड इज रॉन्ग, वाई जेड इज रॉन्ग, एक्स एक्सिस इज रॉन्ग, एक्स वाई प्लेन वी कैन मार्क, ठीक है। एक्स एक्सिस आ सकता था पर हमें एक्स वाई प्लेन, क्योंकि i और j दोनों रहेंगे। अगर b भी 0 आता फिर ये ai बनता, तब आता एक्स वाई वाला एक्स एक्सिस की बात तब बनती, क्योंकि i और j दोनों हैं, तो विल क्लेम दैट इट विल लाई इन एक्स वाई प्लेन। Next question, which one of the following is not an equation of line passing through this point and having direction ratios of 6:3? Point given है x minus 1 upon 6, ये दूसरा 3 है और यहाँ पर 3 है, 6:4 तो कॉमन रेशियोज हो चुके हैं। पॉइंट आप देखेंगे तो आता है y minus 2 और ये आता है z minus 3। थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखिए कौन सी इक्वेशन बन गई। आई थिंक ये बी ऑप्शन है, x माइनस 1 अपॉन 6 और यहां से माइनस कॉमन लेंगे, ये बन गई बात। आप इसके ऊपर और इस वाले पॉइंट से देखिए, इस वाली लाइन के ऊपर एक पॉइंट लाई करता है -5 0 0, क्या ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है? आपने -5 रखा तो -6 अपॉन 6, -2 अपॉन 2 एंड -3 अपॉन 3, यस सेटिस्फाई करता है, ये वाली बात भी सही है। और यहां पे अगर हम इसको t टाइम्स ले लें तो
तो पॉइंट आएगा 60 माइनस 5 जो कि यहां लिखा हुआ है 2t एंड 3t। ये वाली बात भी ठीक है, ये वाला पॉइंट भी हमारा करेक्ट है। तो 3 ऑप्शन तो सही आ गए और हमसे पूछा जा रहा है कि नॉट बताइए कौन सा गलत है। इसको थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। इस लाइन के अगर आप DRS देखना चाहें तो ये यहां पर हाफ आता है, ये y-1 है, यहां पर 1/3 आता है और ये z है। 6 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं सब जगह, आप थोड़ा देखिएगा, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके जो DRS हैं वो आपके पास से 3:2:6 बन जाएगा, बल्कि ये हमारी लाइन के DRS नहीं है। So this is the wrong option. So we'll mark C as an answer in this particular question. Next question. Mod A, mod B की दोनों के मैग्नीट्यूड 1 है और mod C की वैल्यू 2 है। मैक्सिमम वैल्यू हमको इसकी कंप्यूट करके बतानी है। So let's simplify this data. वो जो लिखा हुआ है तो बताइएगा इसको क्या लिख सकते हैं हम। We can write it as mod A square plus 4 times mod B square minus 4 times A dot B plus इस वाले डेटा को लिखते हैं mod B square plus 4 times mod C square minus 4 times B dot C and the last one mod C square plus 4 times mod A square minus 4 times C dot A। सबके मैग्नीट्यूड आपको पता है कि 1 1 और 6 आपके पास लिखा हुआ। लेट्स सिंप्लीफाई ऑल ऑफ देम। तो आपके पास से यहां से दिख जाएगा आपको क्या क्या डेटा बनता है। 5a स्क्वायर दैट इज 5, 5b स्क्वायर दैट इज अगेन 5, 5 मॉड c स्क्वायर, 5 टाइम मॉड c स्क्वायर, मॉड c स्क्वायर करेंगे आपके पास 4 आता है, 5 टाइम्स करते हैं 20 आता है। 4 आपके पास से कॉमन है, A dot B, B dot C and C dot A। 30 minus 4 times A dot B, B dot C and C dot A। एक्सप्रेशन जो दिख रहा है सिमेट्रिक सा दिख रहा है। A dot B, B dot C, C dot A ये एक्सप्रेशन है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहते हैं। इसकी मैक्सिमम निकालना है तो जो चीज सब्सट्रैक्ट हो रही है वो मिनिमम होनी चाहिए। अब यहां पर क्या थोड़ा सा डिफरेंट थॉट पे क्वेश्चन जाता है, क्योंकि सब जगह साइन अगर आप देखें तो प्लस प्लस है दोनों साइड ही। तो हमें ये थोड़ा सा एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की रिक्वायरमेंट है। हालांकि इसके ऊपर जेई के अंदर पहले कई सारे सवाल पूछे जा चुके हैं। बॉक्स अगर हम इसका डिटर्मिनेंट की बात करें, कोई भी वेक्टर हो उसका डिटर्मिनेंट, उसका जो मॉडुलस है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, डिटर्मिनेंट और मॉडुलस गलत वर्ड्स बोल दिया, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। किसी भी वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें जो कि उस वेक्टर की ओरिजिन से डिस्टेंस होती है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। ये डेटा आपने यहां पर देखा। अब हम यहां पर क्या करते हैं, इसी को स्क्वायर कर लेते हैं। यहां पे आप पहुंचते हैं तो आप देखिएगा ये बनेगा मॉड A स्क्वायर, मॉड B स्क्वायर, मॉड C स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A डॉट B, B डॉट C, C डॉट A। मैग्नीट्यूड्स आपको मालूम है, ये 1 है, इसका 1 है, इसका 4 आएगा। 2 टाइम्स सिग्मा A डॉट B, सिग्मा A डॉट B आपके पास से आता है, यहां से 6 आता है तो डेटा बनेगा आपके पास से -3। ठीक है, -3 आपके पास से डेटा आता है। तो ये इसकी -3 से इसकी वैल्यू ज्यादा ही ज्यादा होने वाली है। तो अगर हम इसकी एक्सप्रेशन को, जो अपना एक्सप्रेशन है यहां पर E, इफ वी आर लुकिंग फॉर E मैक्सिमम देन वी शुड सब्स्टिट्यूट इट्स मिनिमम वैल्यू एंड इट्स मिनिमम वैल्यू इज -3। सो इट इज 30 + 12, वी आर गेटिंग मैक्सिमम वैल्यू है 42। 42 हम मार्क कर देंगे, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 हम वेक्टर 3D का डिस्कस करते हैं। यहाँ पर A plane meets the coordinate axis at ABC such that the centroid of the triangle ABC is the point। ठीक है, तो एक प्लेन है, यहां से x आता है, ये y आता है, ये z आता है। ये प्लेन हमने बनाया, A है, ये B है और ये C है।
तो प्लेन की इक्वेशन हमने लिखी है x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। पॉइंट ए आपके पास से a 0 0 आता है, पॉइंट बी आपके पास से 0 b 0 आता है, पॉइंट सी आपके पास से 0 0 c आता है। इन तीनों का जो सेंट्रॉइड है अगर हम उसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो आता है आपके पास है a बाई 3, b बाई 3 एंड c बाई 3। ठीक है, a बाई 3, b बाई 3 एंड c बाई 3 आपके पास से पॉइंट आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पॉइंट है, जो प्लेन है, अगर हम यहां से देखें ये हमको गिवन है, इट इज गिवन एज 1r एंड r स्क्वायर। सो वैल्यू ऑफ a इज 3, वैल्यू ऑफ b इज 3r, वैल्यू ऑफ c इज 3r स्क्वायर। तो यहां से अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो यहां से a बाई 3 आता है, y बाई 3r है और z अपॉन 3r स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 1 आती है। और यहां से डेटा आपके पास से निकल के आता है 3r स्क्वायर। डन। और ये जो पॉइंट है आपके पास है, ये पॉइंट इसी को सेटिस्फाई भी करता है। तो हमने इसको सेटिस्फाई किया तो आपके पास से आता है 4r स्क्वायर माइनस 8r प्लस 15 प्लस 3r का स्क्वायर। सो वी आर गेटिंग r स्क्वायर माइनस 8r प्लस 15। इसकी हम आराम से फैक्टर कर सकते हैं, r माइनस 3 एंड r माइनस 5 इज इक्वल टू 0। r की वैल्यूज दो आ सकती हैं, 3 और 5। तो 3 और 5 जो है हम इसके आंसर्स को मार्क कर देंगे। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, प्लेन का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 10 हम डिस्कस करते हैं। x एंड y आर नॉन जीरो वैक्टर्स, फिर x प्लस वाई इज गिवन एज x माइनस 2y। इसका हमने किया यहां से स्क्वायरिंग, तो मॉड x का स्क्वायर है, मॉड y का स्क्वायर है एंड 2 टाइम्स x डॉट y हमारे पास बन जाता है। मॉड x का स्क्वायर है 4 टाइम्स दिस एंड 4 टाइम्स x डॉट y आपके पास बनता है। ये कैंसिल हो गया आपके पास से एंड वी आर गेटिंग दिस एज 3 टाइम्स मॉड y स्क्वायर इज इक्वल टू x 6 टाइम्स x डॉट y। ये आपके पास से आता है मॉड y का स्क्वायर इज 2 टाइम्स x डॉट y। ये आपके पास से ए ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो ये वाला ऑप्शन नहीं है। और एक डेटा है जो COD ऑप्शंस के अंदर पूछा गया है, ये देखिए आप यहां से। ठीक है, तो हम इसी फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, इस एक्सप्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। x डॉट y को लिखा जा सकता है मॉड y का स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 अपॉन मॉड y का स्क्वायर प्लस 2। ये एक डेटा है। यहां पर जो दिख रहा है हमको कि मॉड y जो है वी कैन ट्रीट मॉड y एज सम अल्फा, और अल्फा आप जानते ही हैं कि जो मॉड y होता है किसी भी नंबर का वो कैसा होना चाहिए, दे रखा है। देखिए नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो फिर ये मॉडुलस भी जो होगा अल्फा जो होगा 0 से बड़ा होगा। बाय कंसिडरिंग दिस एज अ फंक्शन ऑफ अल्फा बाय 2, अल्फा स्क्वायर बाय 2 एंड 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर बाय 2, ये काम करते हैं। दोनों जगह अगर अल्फा स्क्वायर ही है तो हम यहाँ पर मॉड y स्क्वायर को ही अल्फा लिया है, तो बात बनेगी अल्फा बाय 2 एंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 2, वेयर अल्फा इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। क्योंकि नॉन जीरो दिया हुआ है तो जीरो वाली वैल्यू हम एप्लीकेबल नहीं करेंगे। नाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस एक्सप्रेशन, तो आएगा 1 बाय 2 माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को अगर हम थोड़ा सा देखें तो हमारे पास डेटा बनता है अल्फा 2 माइनस रूट 2 एंड अल्फा प्लस 2 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है तो आप देखिए यहां से 2 माइनस रूट 2 वाली टर्म भी आपकी पॉजिटिव आएगी, ये भी पॉजिटिव, पूरा टर्म ही आपका पॉजिटिव है, यानी एफ ऑफ अल्फा जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है वो एक फंक्शन, वो फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन अगर है आपके पास से ये, तो इसकी जो वैल्यूज की अगर हम बात करें, अगर हम इसका वैल्यू 0 प्लस पे निकालने की कोशिश करते तो ये डेटा आपके पास से 1 बाय 2 प्लस 1 बाय, ये तो 0 पे 0 आ जाता, ये 1 बाय 2 बन पाता। पर क्योंकि ये रखना अलाउड नहीं है तो 1 बाय 2 बन नहीं पाएगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा।
बट इसके आगे वाली सभी वैल्यूज को ये पिक करेगा, और जैसा बोला है कि इंक्रीजिंग आया है तो इसकी वैल्यू जो होगी 1 पॉसिबल होगी। तो हम मार्क करेंगे सुटेबल ऑप्शंस ए एंड डी। 11th की हम बात करते हैं, ए एंड बी आर टू नॉन जीरो परपेंडिकुलर वेक्टर्स, देन वेक्टर आर सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन आर क्रॉस बी एज ए वेक्टर। ठीक है, कैन बी वर्ड यहाँ पे यूटिलाइज किया गया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कैन बी बोला है। ए और बी अगर नॉन जीरो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, दैट मीन्स ए डॉट बी वेक्टर इज जीरो। ठीक है, अब एक वेक्टर है आर जो एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यहां हमें बार बार ए क्रॉस बी भी नजर आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि एक ए वेक्टर इसके परपेंडिकुलर बी वेक्टर और ए क्रॉस बी जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ये तीनों कैसे हो जाएंगे, तीनों बन जाएंगे नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। और नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स अगर आपके पास हो तो फिर आप 3D के अंदर, 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर किसी भी वेक्टर को 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ये स्टेटमेंट आपको पता होगा। जैसे IJK का बॉक्स आप निकालेंगे तो वैल्यू आती है 1, तो तीनों वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर होते हैं। इसी वजह से कोई भी वेक्टर जो है जो 3D में स्पेस में अगर एग्जिस्ट करता है तो हम उन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं। आपने देखो हर वेक्टर IJK के फॉर्म में आ जाता है। तो ऐसा सिर्फ IJK के लिए ही नहीं है, कोई भी 3 वेक्टर्स अगर नॉन कोप्लेनर हैं तो हम उन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में वेक्टर 3D के 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर किसी भी वेक्टर को उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में जनरेट करके लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से अगर हमने देखा तो आर क्रॉस बी आपको ए दिया हुआ है, कोशिश करेंगे उसको बनाने की। तो हम पहुंचे आर क्रॉस बी करने के लिए, एक्स आता है यहां से ए क्रॉस बी, बी क्रॉस बी तो 0 हो जाएगा, और यहां से आपके पास से ए क्रॉस बी बन जाएगा। इसको थोड़ा अगर आप लिखना चाहें, क्योंकि जो फॉर्मूला जो बनना चाहिए वो बी क्रॉस ए बन जाएगा। दोनों को सिर साइन किया तो माइनस आएगा और बी क्रॉस ए को ये, मुझे फॉर्मूला ऐसा याद है इसलिए मैंने इसको ऐसे कन्वर्ट किया है। सो इट इज बी डॉट ए टाइम्स बी माइनस बी डॉट बी टाइम्स ए। बी डॉट ए तो 0 है, ये वाला टर्म आपके पास से आएगा। यहां आपके पास है एक्स टाइम्स ए क्रॉस बी, दिस इज 0, ये तो है ही सही। और यहां से हमारे पास डेटा निकल के आया कि आर क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं दिस इज सम वेक्टर ए। थोड़ा ध्यान से देखिएगा अब क्या कॉम्बिनेशंस आते हैं। यहां से देखिए ये भी ए वेक्टर है, तो इस ए वेक्टर को हम इधर लिख सकते हैं दिस इज 1 प्लस, यहां से प्लस बन जाएगा z टाइम्स मॉड b का स्क्वायर टाइम्स a वेक्टर, एंड दिस इज गिवन एज x टाइम्स a क्रॉस b। ठीक, तो एक तरफ है a वेक्टर और दूसरी तरफ है a क्रॉस b वेक्टर। एक तरफ है a वेक्टर, एक तरफ है a क्रॉस b वेक्टर। क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो ये दोनों लीनियरली डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब दोनों के कोफिशिएंट, मतलब ये समझ लो कि i वेक्टर को j वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो दोनों कोफिशिएंट किसी इक्वेशन में एक साथ नहीं बना सकते, तो दोनों के कोफिशिएंट का 0 होना जरूरी है। यानी x की वैल्यू 0 आएगी यहां से, और जो वहां से कॉम्बिनेशन है कि 1 प्लस z इट इज मॉड बी स्क्वायर शुड मस्ट बी ऑल्सो बी 0, तो z की वैल्यू -1 अपॉन मॉड बी का स्क्वायर आपके पास से आएगा। सो वेक्टर r आपके पास से बनेगा, तो x की वैल्यू तो 0 हो गई है, y आपको पता नहीं है, y आया ही नहीं कहीं कैलकुलेशन के अंदर, और z आपके पास से आता है -1 अपॉन मॉड b का स्क्वायर आता है, और a क्रॉस b आपके पास से बनती है बात। ठीक है, ये आपके पास से वेक्टर आया। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये वेक्टर आप देखिए, भी पीछे वाला वेक्टर सभी जगह कांस्टेंट है, और y की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। फर्स्ट वाले में y की वैल्यू 1 बन गई तो a ऑप्शन है, 2 रखा तो b ऑप्शन है। मॉड a ये भी एक पॉजिटिव नंबर होता है, रियल नंबर ही होता है, मॉडुलस ये भी एक नंबर हो सकता है, ये भी एक नंबर हो सकता है। तो हमारे पास से चारों इसके ऑप्शंस निकल के आएंगे, A, B, C एंड D। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्लेन P कंटेनिंग दीज टू लाइंस L1 एंड L2 को कंटेन करने वाले प्लेन की हम बात करने वाले हैं, जो लाइन L1 और L2 को कंटेन करता हो। ठीक है, तो इससे ये पूछा है कि L1 एंड L2 कैन बी पैरेलल, क्या ये पैरेलल हो सकती है? एक प्लेन इनको कंटेन करता है। अब एक बात बताइए, दो प्लेन अगर
एक ही प्लेन के अंदर दो लाइंस अगर कंटेंट होती हैं तो एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, x2 माइनस x1, इनके ऊपर पॉइंट कौन सा है 1 2 3 और इसके ऊपर पॉइंट कौन सा है 2 3 एंड 4। तो पॉइंट्स का डिफरेंस x2 माइनस x1 तो आप लिखेंगे तो आपके पास है 1, 2 माइनस 1, फिर 3 माइनस 2 इज 1 एंड 4 माइनस 3 इज अगेन 1, और फिर लाइन जिसके अबाउट ये पैरेलल है 2 3 4 एंड 2 के 3 आपके पास से आता है, इसको 0 बनाया हमने। सो लेट्स सॉल्व इट। तो आपके पास से डेटा बनेगा 6 माइनस 3 के नेगेटिव, 3 के minus 6 and the last one is k square minus 4 is 0. So we are having k square minus 6 times k, और आपके पास से यहाँ से 6 और 6 आपके पास से 12 आता है, और 12 में से अगर 4 जाता है तो आपके पास से कितना बचेगा, k स्क्वायर आपके पास से आ चुका है माइनस 6k है, 12 में से अगर 4 जाता है आपके पास से 8 आता है। सो वी आर गेटिंग के की दो वैल्यूज पॉसिबल, एक 2 है और एक 4 है, दो वैल्यूज आ गई। अब सुनिए क्या होने वाला है इसके आगे की कहानी। इफ के इज इक्वल टू 2 तो इसके डीआरएस बनेंगे 2 2 3 और इसके डीआरएस बनेंगे 2 2 3। इसका मतलब के की वैल्यू जब 2 होगी तो लाइन L1 एंड लाइन L2 आर पैरेलल, दोनों लाइंस पैरेलल बन जाएंगी। तो यस L1 एंड L2 कैन बी पैरेलल। और जब आपके पास k की वैल्यू 4 आएगी तो डीआरएस सेपरेट हो जाएंगे, 4 2 3 एंड 2 4 3, तो दे आर लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस, दोनों पर कैसी बन जाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो बी ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे की तरफ जाते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन P कैन बी। अब क्या क्या हो सकते हैं प्लेन की इक्वेशन। इस वाली सिचुएशन में अगर अपना प्लेन है तो ये लाइन है L1, ये वाला लाइन है L2, ये दोनों पैरेलल है, और यहां पर एक पॉइंट आपके पास है, लेट्स कॉल इट ए पॉइंट 1 2 3, और यहां एक बी पॉइंट है आपके पास जो है 2 3 4। हमें प्लेन की इक्वेशन के लिए दो पॉइंट पता है, बस एक नॉर्मल चाहिए। तो नॉर्मल जनरेट करने के लिए एक आप ए बी वेक्टर लिख सकते हैं, और एक इसकी जो लाइन है जिसकी कि डीआरएस आपको पता है कितने आ रहे हैं, सेम होने पर 2 2 3, इन दोनों का आप क्रॉस कर देना, नॉर्मल बन के आ जाएगा। तो ए बी के डीआरएस क्या बने यहां पर वो देख लीजिए, वो बनेंगे 1 1 1, 2 -1 3 -1 4 -1, और जो लाइन है उनके डीआरएस क्या है L1 या L2 के डीआरएस विच इज 2 2 3। सो लेट्स कैलकुलेट द नॉर्मल देन। आई जे के 1 1 1 एंड 2 2 3। सो आई आपके पास से आता है आई कैप, और यहां से अगर हम बनाना चाहेंगे तो जे कैप आता है, और के कैप आपके पास है 0 आता है। तो नॉर्मल आ गया, पॉइंट आपको पता है 1 2 3 है। सो नॉर्मल के डीआरएस आपके पास से बनेंगे, इट इज 1 -1 एंड 0, तो आपके पास से बनेगा 1 x -1 y -2, और ये 0 है और ये z -3। एक प्लेन आएगा x -y +1, वो आपके पास से सी ऑप्शन आता है। फिर बारी आती है डी ऑप्शन की, इस वाले पॉसिबिलिटी के लिए। यहां पर क्या हो रहा है कि प्लेन्स हमारे जो हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस के, एक L1 है और एक L2 है, यहां पे कट कर रहे हैं। पॉइंट्स वैसे अगर हम देखा जाए तो दो पॉइंट्स आपके इस वाली सिचुएशन में अलग अलग आएंगे, एक है 1 2 3 और दूसरा वाला जो पॉइंट है जरूरत नहीं है, क्योंकि L1 क्रॉस L2 अगर आपको निकालना है तो नॉर्मल तो वैसे निकल के आ जाएगा। दोनों के डीआरएस का क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के, अगर के की वैल्यू 4 है तो डीआरएस पहली वाली लाइन के हैं 4 2 3, और वहां पे आपके बनने वाले हैं 2 4 3। तो यहां से आपके पास से आता है 6 -12 माइनस आई कैप, 6 -12 माइनस आई कैप, और जे की तरफ हम चलते हैं 12 -6 आपके पास से आता है, जो बनता है आपके पास है 6 की जे कैप, 12 - 6 यानी 6 जे कैप। और आपके पास एक के कैप भी आता है जो आता है 16 -4, यानी आता है आपके पास है 16 -4 का मतलब 12। तो इसके डीआरएस नॉर्मल के, अगर हम नॉर्मल के डीआरएस की बात करें तो वो हमारे पास आते हैं 1 1 एंड -2, 1 1 एंड, पॉइंट हमको पता है कि 1 2 3 है, so we can again compute the point as x times x -1, 1 times y -2,
और आपके पास से -2 आता है और बनेगा z -3। सो इट इज 1 2 3 इज द पॉइंट एंड 1 1 -2 आपके पास ये बना। यहाँ से आता है x आता है, y आता है, -2z आता है, ये +6 यहाँ से बनने वाला है और यहाँ से गया तो +3 आपके पास आएगा। तो x + 2y x + y -2z +3 = 0, ये आपके पास से डेटा बना और डी आपका आंसर आ गया। हमारे चारों ऑप्शंस इसके आंसर आने वाले हैं ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस करते हैं वेक्टर 3D के ऊपर जो बेस्ड है। अ प्लेन कंटेनिंग अ लाइन L1 एंड L2, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, प्लेन कंटेन करता है। P इज अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 फ्रॉम द ओरिजिन। पहली बात, ये जो लाइन L1 है ये कौन से फॉर्म में हमें गिवन है, इसको थोड़ा अगर हम देखें, रिलुक करें तो ये आपको नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में गिवन है। किस फॉर्म में गिवन है? नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में गिवन है, यानी दोनों प्लेन्स के साथ गिवन है। तो जो रिक्वायर्ड हमारा प्लेन है, जो कि रिक्वायर्ड प्लेन है, उस प्लेन को भी हम यही मान सकते हैं कि इट इज P1 + लैम्डा टाइम्स P2 = 0, अज्यूमिंग दिस वन एज P1 एंड दिस वन एज P2। तो सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 2 + लैम्डा टाइम्स x, और यहाँ पे जब आप रखने जाएंगे तो माइनस आता है 1 + 2 लैम्डा टाइम्स y। ठीक है, और फिर और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास और डेटा आता है 3 + 2 लैम्डा टाइम्स z, और एक कांस्टेंट टर्म है आपके पास से -5 + लैम्डा = 0, -5 + लैम्डा। यहां पर देखें तो ये वाला जो प्लेन दोनों लाइन को कंटेन करता है, L1 को भी L2 पर भी, क्योंकि L1 की हमें दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से दे रखा है, तो ये वाला प्लेन भी उनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा। अब L2 के ऊपर हमें एक पॉइंट नजर आता है जो है 1, 2, 3, क्योंकि L2 लाइन इज ऑल्सो कंटेंट इन द रिक्वायर्ड प्लेन, तो 1 2 3 विल सेटिस्फाई दिस प्लेन। तो आपके पास डेटा बन के आएगा इट इज 2 + लैम्डा, और यहां से आप 2 रखिएगा तो -2 - 4 लैम्डा प्लस ये 3 हम रखेंगे, सो 9 प्लस आपके पास से 6 लैम्डा -5 + लैम्डा = 0। सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस टर्म, पहले आराम से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से -3 आता है तो यहाँ से 3 बन जाएगा, 3 और 1 आपके पास से बनता है 4 लैम्डा, ये दोनों कैंसिल, और यहाँ से डेटा आपके पास से आता है 4, 0 किया, लैम्डा की वैल्यू आई -1। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास से? -1। तो लैम्डा -1 है, आप इक्वेशन में रख के देखिए, आपके पास से प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी x, या -1 आप रखने भी जाएंगे तो डेटा आता है y, और यहाँ से -1 आप रखने जाएंगे तो आपके पास से डेटा आता है z, और -1 यहाँ पर रखने जाएंगे तो डेटा आता है 6। तो ये है वो रिक्वायर्ड प्लेन जिसकी बात हो रही है, दैट इज आर ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा आधा पार्ट सॉल्व हो गया। इसी कॉम्प्रिहेंशन में अगला क्या पूछा वो हम देख लेते हैं। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा भी पूछी जा रही है, लैम्डा जो कि यहाँ पे लिखी गई थी, और हमने भी क्या कोइंसिडेंटली सेम वेरिएबल पिक कर लिया था, ये वाला लैम्डा, ये लैम्डा और ये लैम्डा दोनों अलग अलग है ना। अब क्योंकि प्लेन हमारे पास आ चुका है और L2 वाली लाइन भी इसी प्लेन के अंदर लाई करती है, तो आप सोचिएगा कि एक प्लेन के अंदर अगर कोई लाइन लाई करती है तो नॉर्मल के साथ एंगल L2 का भी परपेंडिकुलर आएगा। यहां पर जो नॉर्मल है उसके DRS है 1 1 1, और ये जो लाइन L2 है इसके DRS है लैम्डा -1, लैम्डा -2 एंड लैम्डा -3। दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करके देखें, क्योंकि एंगल 90 होगा, तो इस बात को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से 2 वैल्यू आती है लैम्डा की, 3 लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू आती है 2। तो लैम्डा के आंसर आ गया अपने पास 2, ये हमारा इसका आंसर बना। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी के अंदर एक और क्वेश्चन इसी कॉम्प्रिहेंशन के अंदर पूछा गया था कि प्लेन की इक्वेशन तो आगे हमारे पास x + y + z की वैल्यू 6 आई थी, दैट वाज द इक्वेशन ऑफ प्लेन जो अभी हमने जस्ट निकाला। लोकस ऑफ P की बात कर रहे हैं। P इज अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस 4 फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से एक प्लेन है आपके पास, ओरिजिन से इस पॉइंट के ऊपर P पॉइंट ऐसा है जिसकी डिस्टेंस इससे 4 दे रखी है।
ओरिजिन से पहले हम इस प्लेन की डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है. सो लेट्स कैलकुलेट द डी फर्स्ट. 0 - 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 + 1 + 1. तो डेटा आपके पास से आता है 3√2, 2√3. वी आर गेटिंग 2√3. ये डिस्टेंस आती है आपके पास से, है ना. लेकिन हमें जो डिस्टेंस गिवन है वो तो 4 है, तो थोड़ा ये देखना पड़ेगा 4 ज्यादा है या ये वाला डेटा ज्यादा है. √3 की वैल्यू होती है 1.732, डबल आपने किया तो 3.4 के आसपास है, बट दिस डिस्टेंस इज 4. इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट का है ये इससे 4 डिस्टेंस पर होगा दिस साइड. तो 4 होगा तो फिर यहां पर क्या होगा, एक सर्कल बन जाएगा. ये चारों तरफ बना सकते हैं इसके ऊपर. तो ये जो लोकस बनेगा इसका आपसे वो एरिया पूछ रहा है. तब आप देखिए इफ इट इज 4 और ये अगर हम r मान लें इसकी रेडियस, ये d हमको पता है, तो पाइथागोरस से निकल के आएगा 16 इज इक्वल टू d² + r². ये 16 है, d आपके पास से कितना है 12 बन जाएगा एंड इट इज r². सो वी आर गेटिंग r एज 2. r की वैल्यू आएगी 2, तो ये बनेगा आपके पास से 2. तो 2 बना है तो इसका एरिया आपको कंप्यूट करना है, तो इसका एरिया जो बनेगा वो बनेगा πr², दैट इज 4π. मार्क करेंगे सी ऑप्शन. स्ट्रेट फॉरवर्ड है. थोड़ा बहुत आपने अगर इसकी प्रैक्टिस की है नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म की, तो फिर यहां से क्वेश्चन को पिक करना आसान हो जाता है. अगला कॉम्प्रीहेंशन हम पिक करते हैं इसी के अंदर. एक पैसेज है इसका वेक्टर 3D का, वेक्टर का ऊपर है, इसको हम डिस्कस करते हैं. पढ़िए इस क्वेश्चन को. वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी बी द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन whose quaternions edges are A, B, C. ठीक है. वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये एक टेट्राहेड्रन है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो बन जाएगा 1/6 बॉक्स ऑफ ABC. और इसका मैग्नीट्यूड हम लेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की, तो यहां से आएगा आपके पास 1/6 और ये डेटा हम कंप्यूट करते हैं 1x 1 एंड -2 एंड 2x एंड 4 और फिर यहां पर है 3 3 एंड x. ये 1/6 आता है. सिंप्लीफाई करते हैं. x² -12 2x -12 it is -2 6 minus 6 minus 3x. So let's compute this data. x³ यहां से आपके पास से आता है 6 और यहां से थोड़ा डेटा हम बना लेते हैं कितना बनता है. कांस्टेंट में +12 आ रहा है और ये -12 आ रहा है, कैंसिल आउट हो जाएंगे. और ये -12x है, -2x -14x, -14 में अगर हम प्लस ऐड करेंगे तो 8x आपके पास से बन के आएगा. x के बारे में गिवन है कि x 0 से 3 है, तो ये जो डेटा है आपके पास से यहां से x तो आउटसाइड आ जाएगा, बाकी जो बचा है वो है x² -8 है. तो इस वॉल्यूम को अगर हम चाहें, क्योंकि हमें सिर्फ नंबर से मतलब है, तो हम इसको रीडिफाइन कर सकते हैं कि क्या बनेगा आपके पास है x है और यहां से अगर आप देखें तो वैल्यूज जो आएंगी वो 2√2 वाली डेटा यहाँ पे बनने वाला है. So we are getting this as x³ minus 8x/6 if x is from 2√2 से 3 और अगर यही डेटा आपके पास से 0 से 2√2 है, क्योंकि इंटरवल 0 से 3 है, तो ये वाला जो मॉड है आपका नेगेटिव से ओपन होगा, तो ये बनेगा 8x minus x³/3 x³/6. इस फंक्शन के जो कि न्यूमेरिक फंक्शन है, इसका हमें पता करना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूम, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करने जाते हैं. तो आप देख सकते हैं कि किस पॉइंट पर हमें ये बनेगा 3x² -8/6 और 8 - 3x² 6. ये तब है जब x की वैल्यू 2√2 से 3 है और ये वाला डेटा आपके पास से आता है 0 से 2√2.
देखो 2√2 ऐसा पॉइंट है जिस पर v 0 हो जाएगा, वॉल्यूम में 0 हो जाएगा, तो उस पर इक्वल टू वाला कंडीशन का कोई मीनिंग नहीं है। मैक्सिमम की हम बात करने वाले हैं। अगर हम इसको थोड़ा कंप्यूट करके देखेंगे 0 कब आता है, तो ये 8/3 है जिसके ऊपर ये आने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, हम पॉजिटिव की बात करेंगे तो ये जो डेटा होता है ये इस वाले इंटरवल के अंदर लाई करेगा, दिस लाइज इन दिस इंटरवल। तो अगर हम dv/dx के बारे में एनालिसिस करते हैं, दिस इज 0, ये है 2√2, और इसके बीच में ये वाला एक पॉइंट आपके पास आएगा √8/3। अगर इसका बिहेवियर अगर आप देखेंगे, इससे ज़्यादा अगर 2√2 पे जाते हैं, 2√2 का स्क्वायर आपके पास 8 आ जाता है, तो इधर इज नेगेटिव, इट इज़ पॉजिटिव। और 2√2 से लेके 3 के बीच में अगर आप इसको जाएंगे तो ये प्लस ही रहेगा। ये इसका साइन चेंज हो गया है। तो अगर आप देखें तो मैक्सिमा का जो पॉइंट आ रहा है वो ये वाला पॉइंट आएगा √8/3। तो आपको निकालना है कि वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, तो इस वाले पॉइंट पर होगा। तो ये इस डेफिनेशन में आता है, तो आप रख दीजिएगा। x तो बाहर है, तो √8/3/6 आता है, ये 8 आता है। x का स्क्वायर भी है, वो भी आपके पास 8/3 आता है, √2/3। यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ से बनेगा 24 - 8 यानी 16, 16/18। सो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से आता है तो ये 9 आता है। सो वी आर गेटिंग 16/9 मल्टीप्लाइड बाय √2/3। तो जो आंसर हमारा आने वाला है दैट इज आंसर नंबर बी। इसी में एक और बात पूछा गया, जब पूछा गया है कि वैल्यूज ऑफ x फॉर विच वेक्टर्स आर नॉट एबल टू मेक द एजेस ऑफ अ टेट्राहेड्रन। ठीक है, ऐसा तब होगा जब वॉल्यूम का एक्सप्रेशन 0 आ जाएगा, और वो आपको पता है कि ये डेटा था, तो x 0 हो नहीं सकता, मना किया है। x स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 8 आती है। पॉजिटिव डेटा में आप बात करेंगे तो डेटा बन जाएगा 2√2। विल मार्क डी एज एन आंसर। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसी पैसेज में एक और बात पूछी गई है, उसको भी हम पढ़ते हैं ध्यान से, कि वेक्टर ऑन जॉइनिंग अ कॉर्नर वेयर quaternions एजेस मीट, ठीक है, ऑफ टेट्राहेड्रन टू द सेंट्रोइड ऑफ अपोजिट फेस व्हेन द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज दिस मच। x इज पॉजिटिव, वॉल्यूम आपके सामने है 1/6 आता है, दिस इज x³ - 8x, इट इज गिवन एज 16/3। सिंप्लीफाई करते हैं, आपके पास से x का क्यूब माइनस 8x इज इक्वल टू 32 आपके पास से बनेगा। गिवन दैट x इज अ पॉजिटिव नंबर, कौन सा आपको लगता है क्यूबिक के फैक्टर जो उसको सेटिस्फाई करने वाले होंगे? हमें देखो 2 के मल्टीपल बहुत सारे दिख रहे हैं, 4 रख के देखते हैं। 4³ होता है 64 और ये 32, बिल्कुल x इज इक्वल टू 4। 0 से 3 की कंडीशन इसके प्रीवियस क्वेश्चंस में थी, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बनी बात। तो x की वैल्यू हमें 4 पता चल चुकी है। अब आगे पढ़ते हैं और बातें क्या पूछी है। तो वी हैव यूटिलाइज्ड दिस इंफॉर्मेशन। अब टेट्राहेड्रन बना के ये पता करते हैं कि भाई क्या बात हो रहा है। तो ये अगर हम एक एज ले लेते हैं, तो यहां से एक क्वाड्रेमिनियस एजेस बनाई, ये वेक्टर ए है, ये वाला वेक्टर बी है, और ये वाला वेक्टर आपका सी है। ठीक है, यही बोला है, ये तीनों मिलते हैं, और जिसके रेस्पेक्ट में डिजाइन किया ये तो ओरिजिन हो चुका है। अब इसको आपको इस पॉइंट को मिलाना है किससे? द सेंट्रोइड ऑफ अपोजिट फेस। जो अपोजिट फेस है, ये जो ट्राइंगल बनेगा, तो आप अज्यूम कर सकते हैं ये अगर पॉइंट ए हो गया तो इसकी पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बनेगा। ये अगर बी है तो ये बी वेक्टर, और ये सी है तो सी वेक्टर। बात यह है कि अब हमें इस अपोजिट वाली फेस की सेंट्रोइड से इसको मीट करना है, तो यहां पर कहीं पर इसका सेंट्रोइड लाई करेगा। सो वी आर लुकिंग फॉर द सेंट्रोइड, जो आपके पास से बनकर आएगा a + b + c/3, और x की वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है कि 4 है। तो देखिएगा 4 + 2 6,
और 6 + 3 इज 9, इट इज 9 i कैप प्लस j कैप ढूंढिएगा, j और यहाँ 4 है, 4 and 1 विल बिकम 5, 5 and 3 8, और आगे चलते हैं, -2 और 4 है, 2 आता है, 2 and 4 आपके पास से आता है, 6 बन जाएगा। डेटा आता है आपके पास से 3i प्लस, चेक करते हैं, 8/3 टाइम्स j कैप प्लस 2 टाइम्स k कैप, A is the answer. Understood? We are getting A as an answer. Objective questions को डिस्कस करते हैं। A, B and C are mutually perpendicular vectors. परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, इसका मतलब ये हो गया है कि A डॉट B कहीं पर अगर आएगा तो 0 बनेगा, B डॉट C भी, और सिमिलरली C डॉट A भी आपके पास है, तीनों का डेटा 0 बन जाएगा। इंडिविजुअली इनके मॉडुलस हमको गिवन है और एक वेक्टर के बारे में बातचीत चल रही है। सो विल ट्राई टू फर्स्ट लुक एट दिस वेक्टर, क्या बनेगा ये, A डॉट B टाइम्स A वेक्टर, A डॉट A टाइम्स B वेक्टर, A डॉट B विल बिकम 0, तो ये डेटा हमारे लिए सिंप्लीफाई हो गया। A क्रॉस A था, सिमेट्री देखिए मेंटेन्ड है, B फिर C है, ऑर्डर इनका B क्रॉस C, C और A, C क्रॉस C, A और B। रिजल्ट ये आ रहा है, जो 2 बार आया है उसका स्क्वायर है और बाकी दोनों का क्रॉस। सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं कि माइनस ये बनेगा मॉड B स्क्वायर C क्रॉस A एंड दिस विल माइनस ऑफ दिस A क्रॉस B। करेक्ट, ये बनाई हमने बात। ये जो A का मॉड का स्क्वायर है माइनस है यहां पर, दिस विल बी -6 टाइम्स B क्रॉस C, और यहां पर जो आता है आपके पास से 2 टाइम्स C क्रॉस A, और ये यहां से आपके पास से 3 टाइम्स A क्रॉस B। ठीक, अब हमें जो पूछा जा रहा है कि ये जो वेक्टर बनेगा इसका आपको मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाना है। एक छोटा सा क्वेश्चन इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं आपसे, इफ A B C आर परपेंडिकुलर, अगर ये तीनों परपेंडिकुलर हैं तो फिर ये कंफर्म बात है कि इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा पेयर वाइज, दे आर ऑल्सो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, एंड दिस इज इसेंशियली विच वी आर गेटिंग, V वेक्टर इज कमिंग एज -6 आ रहा है और ये आता है B क्रॉस C, C क्रॉस A 3 आता है और यहां से डेटा बनता है A क्रॉस B का। ये तीनों वेक्टर्स जिनके बारे में बातचीत की गई है ये सब इनके क्रॉस है, तो ये भी परपेंडिकुलर होंगे। अब हम इसका मॉड निकालते हैं तो देखिएगा, -6 का स्क्वायर आपके पास से बनता है 36 एंड इट इज इनका स्क्वायर प्लस 4 C क्रॉस A मॉड का होल स्क्वायर 9 A क्रॉस B मॉड का होल स्क्वायर। क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो साइन थीटा वाली टर्म तो आने वाली है नहीं, आपके पास से आएगा दिस विल बी मॉड B स्क्वायर मॉड C स्क्वायर मॉड C स्क्वायर मॉड A स्क्वायर मॉड A स्क्वायर मॉड B स्क्वायर, इट इज कमिंग एज 36। मॉड B का जो स्क्वायर है वो डेटा आपके पास से 2 आता है, मॉड C का जो स्क्वायर है वो डेटा 3 आता है, मॉड A का जो स्क्वायर है वो डेटा 6 आता है, और यहाँ से आप स्क्वायर कर दीजिए डेटा 6 आता है, मॉड B का जो स्क्वायर है वो वाला डेटा 2 आता है। डेटा बना दीजिए फाइनली कितना आता है, हाउ मच वी आर गेटिंग। तो यहाँ से 6 आता है और यहाँ से आप कॉम्बिनेशंस बना के देखिएगा, इट इज 216 प्लस 72 प्लस 108। ठीक है, सिंप्लीफाई कीजिए,
यहाँ से 180 आ रहा है, 180 आप इसमें ऐड कीजिएगा, 180, 396 आ रहा, 180 अगर हम इसके अंदर ऐड करते हैं, 800 ऐड किया तो कितना बनेगा आपके पास? हाँ, इतना ही बनेगा। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड m, तो इसका स्क्वायर है तो दिस इज m स्क्वायर। So final data we are getting as 3.96 as an answer. Okay, good question. 3.96 as an answer. Moving to the next question, consider a line passing through this point and having the direction ratios as 2, -2, 1. If image of point Q 1, -1, 8 with respect to given line is Q dash and the length of median of triangle PQQ dash through P is asking. आइए बनाते हैं। एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास होता है, P पॉइंट है, 3, 4, 5, यहां पर एक पॉइंट है Q और इसका हमने इमेज लिया है तो ये बना Q डैश, ये वाला पॉइंट बन जाएगा Q डैश, ये वाला पॉइंट बन जाएगा आपके पास से Q डैश, ये है आपके पास से यहां पर परपेंडिकुलर, क्योंकि ये इमेज लिया गया है तो ये दोनों साइड्स भी आपकी सेम आएंगी। दिस पॉइंट इज M। ओके, तो पी क्यू क्यू डैश एम यहां पर दे रखा है, हमें एक ट्राइंगल बन गया है, उसके बारे में बातचीत करनी है। ट्राइंगल रहा पी क्यू क्यू डैश, ठीक है। लेंथ ऑफ मीडियन आपको निकालनी है जो पी से पास होती है। सो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, है ना। तो ये लेंथ हम निकालना चाहते हैं, पीएम, ठीक है। तो काम करते हैं कि बिकॉज Q पॉइंट इज गिवन टू अस, तो हम Q का फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां पर मान लेते हैं और इस लाइन के DRS हमको पता है 2, -2 and 1। सो द लाइन PM हैज अ इक्वेशन ऑफ x -3 upon 2, y -4 upon -2 and z -5 upon 1, let's say lambda. So we are having पॉइंट M। अब यहां से अगर आप QM के DRS निकालना चाहेंगे, Q है 1, -1 and 8, अगर आप डिफरेंस लोगे 5 -2 लैम्डा और यहां पर 8 भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक बार थोड़ा कैलकुलेशन को देखते हुए चले, कॉन्सेप्चुअली तो हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ठीक। ये QM के DRS हैं आपके पास से और ये PM है। PM के DRS आपको मालूम है, PM के DRS आपके पास से आते हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो आप परपेंडिकुलर कीजिएगा। 2 लैम्डा प्लस 2 इंटू 2, 5 -2 लैम्डा इंटू -2 प्लस आपके पास से है लैम्डा -3 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, 4 lambda plus 4 minus 10 plus 4 lambda and it is lambda minus 3 equal to 0. So now coming back to the lambda, 4 and 4 is 8 and 1 is 9 lambda is equal to आपके पास से यहाँ से 6 और ये भी 9 आता है। So guys we are getting lambda as 1. So point M हमारे पास निकल के आ चुका है अब, it is 5, 2 and 6 M and P पॉइंट आपके पास है 3, 4, 5। PM हम निकाल सकते हैं, 5 -3 यहां से स्क्वायर आता है, 2 -4 आपके पास से स्क्वायर आता है और ये 1 है, इट इज 3। तो इसकी लेंथ कितनी निकल के आ जाएगी? 3। और भी इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि आप PQ ले लेते, फिर यहाँ पर एक एंगल थीटा लेके PQ cos थीटा कर देते, ये सब काम भी आप कर सकते हैं। PM के DRS तो आपको मालूम ही है, 2 -2 and 1 है, PQ DRS आपको पता है, तो आप उस वाली अप्रोच से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन आपको गिवन है BX -1 CY, BZ इक्वल टू 1। तो ये दो प्लेन्स की इक्वेशन एक साथ है, नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में गिवन है और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। ABC आर द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। फिर वो पूछ रहे हैं मिनिमम वैल्यू कॉस B की कितनी होगी।
तो काम करते हैं, इस लाइन L1 को थोड़ा सीमेंट फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं, दैट वी आर राइटिंग दिस एज bx माइनस 1s माइनस cy। थोड़ा इसको bc से डिवाइड कर देते हैं, तो अपॉन में c आ जाएगा आपके पास से, और ये y अपॉन b बन जाएगा। और सामने जो लिखा हुआ उसको आप देख सकते हैं, दिस इज z माइनस 1/b अपॉन 0। दिस इज द लाइन L1। ठीक है। सिमिलरली अगर हम लाइन L2 पर जाते हैं, तो L2 वाली लाइन को आप देखिएगा, यहां पर है आपके पास है bz माइनस 3 इज इक्वल टू cy, bx इक्वल टू 2ay, bz इक्वल टू 3 प्लस cy आपके पास यहाँ लिखा हुआ। तो ये फर्स्ट वाली लाइन को हमने इधर थोड़ा सॉर्ट आउट किया। अब हम थोड़ा इधर वाले पे चलते हैं। इसको आप लिख सकते हो x माइनस 2/b अपॉन a, एंड दिस इज कमिंग एज y/b। ठीक है, ए बी से हमने डिवाइड कर दिया, और इधर वाले को भी हम थोड़ा ऐसा ही बनाने की कोशिश करते हैं कि z माइनस 3/b अपॉन c, एंड इट इज y/b। bc से डिवाइड किया, y/b दोनों जगह है, तो लाइन की इक्वेशन लिखी जा सकती है, दिस इज द लाइन L2। नाउ दिस बोथ आर परपेंडिकुलर, सो L1 के DRS हैं C, B एंड 0, L2 के DRS हैं A, B, C, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो आएगा AC प्लस बी स्क्वायर 0 इज 0। ये डेटा हमारे पास निकल के आया। कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखेंगे, तो वी आर गेटिंग b स्क्वायर एस माइनस AC। नाउ लुकिंग फॉर द कॉस b, जिसका फॉर्मूला होता है c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस दिस अपॉन 2AC। ठीक, ये डेटा हमारे पास है। कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन, सारे डेटा उसको एक बार में थोड़ा देख लेते हैं। यस, वी मेड स्मॉल मिस्टेक, यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ माइनस बी आएगा, तो इसके DRS जो हैं L1 के C माइनस बी एंड 0 है, और इसके हैं ABC। तो हियर इज गोइंग टू बी माइनस साइन, और ये बन जाएगा प्लस। ये बोल सकते हैं कि ABC जो है वो GP में है। ठीक है, क्या इसका यूज है, दैट वी विल सी। 1/2 आपके पास से आता है, आप डिवाइड करेंगे, A/C बनेगा, C/A बनता है, b स्क्वायर AC है, कैंसिल हो जाएंगे, माइनस हाफ आपके पास से डेटा आता है। दिस नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, AMGM से आप बोल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, तो जब आप इसको 1/2 रखेंगे, तो आपके पास से cos b की हम बात करने वाले हैं। सो दिस विल बी नॉट 1/2, सिर्फ इस डेटा की हम बात कर रहे हैं। सो दिस इज AM, दिस विल बिकम 2 टाइम्स, दिस विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ दिस। ठीक है, 2 आगे मल्टीप्लाई होगा, cos b इज मिनिमम वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, हाफ पहले से है, 2 हमने लिख दिया, फाइनल आंसर आपके पास से 1/2 आ गया। ये आपके पास मिनिमम वैल्यू आ गई इसकी कितनी, 1/2, दैट इज 0.5। ठीक है, सो 0.5 को मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। सो थोड़ा सा नॉन सिमेट्रिकल को सिमेट्रिकल में चेंज किया, परपेंडिकुलर की सिंपल सी कहानी, और SOT से हमने cos b का फॉर्मूला लगा दिया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, हालांकि वेक्टर्स नहीं है, सब यूनिट वेक्टर्स हैं, कैप फॉर्म में दे रखे हैं, और हमसे कुछ आगे जाके इनके बारे में बातें पूछी हैं। A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A प्लस B प्लस C भी लिखा हुआ है। एक डेटा हमारे पास है, और सबके सब यूनिट वेक्टर्स है। ठीक है, देखते हैं क्या इनको बनाया जा सकता है, क्या इसके बारे में सोचते हैं, बनाने की बात करते हैं। A कैप प्लस 2B कैप माइनस C कैप प्लस, इसको हमने ऐसे लिखा, और अब कोशिश कर रहे हैं कि इसका स्क्वायर किया जाए।
स्क्वायर करेंगे वेक्टर्स में, आप जानते हैं वेक्टर स्क्वायर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर फ्रॉम इटसेल्फ। यहाँ पे बात बनती है तो बनाइएगा, ये 1 आता है, ये 4 आता है, 4 टाइम्स आपके पास है ए डॉट बी आता है। यहाँ से आप बनाइएगा, ए क्रॉस सी के बारे में अभी हमें कुछ मालूम चला नहीं है, ये वाला पार्ट लेकिन आपका 0 है। सी का डॉट अगर ए क्रॉस सी से करेंगे तो 0 आने वाला है। यहाँ अगर हम पहुँचते हैं, सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग एज ए क्रॉस सी का स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। This is our equation number 1. 5 times 4 a cap dot b cap is 5 है तो 4 ही बचा अब तो। This one gets cancelled out, so we are getting 4 plus. ये लिखा। और हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा वो वाला एंगल भी सोच लेते हैं, क्योंकि हमें ए डॉट बी की भी रिक्वायरमेंट है। तो अभी हमने ए डॉट बी इसको यहाँ से बनाने की कोशिश की थी। थोड़ा और अगर हम इस बात को देखें, सी को उधर भेजा था, इस बार एक काम करते हैं, ए को उधर भेजते हैं। सो वी आर राइटिंग 2b कैप प्लस सी कैप माइनस ए कैप प्लस ए क्रॉस सी, ऐसे रखा। और अब हम यहाँ पर इसका स्क्वायर करते हैं। 4 mod b स्क्वायर mod c स्क्वायर mod a स्क्वायर टू टाइम्स a डॉट a क्रॉस c। बनाते इस बात को सिंपल करते या और कोई डेटा अगर हमें दिखता है कि जो हमें बनाने जैसा लगता है तो बना के देखते हैं उस बात को। ये 0 है, ये यूनिट वेक्टर है 1 है, ये दोनों डेटा भी आपके पास से कितने बन जाएंगे, 1 बन जाएंगे। So we are getting their data 4 plus 1 as 5 plus 4 times b dot c is equal to 1 plus कंडीशन नंबर 1। अभी ये हमने सिर्फ स्क्वायरिंग करके डेटा निकाले। अगर आप चाहें तो इसी में किसी से डॉट प्रोडक्ट करके हम इसको थोड़ा और इजी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे लाइकवाइज अगर हम इसका डॉट करते हैं with a cap, so a cap will become 1, 2 times a dot b, a dot c, और इसका 0 बन जाएगा फाइनली। a डॉट a क्रॉस c will become 0। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट हमारे पास से ये आ रहा है। एक काम और किया जा सकता है, अगर इसी का हम डॉट विद c करते हैं, c डॉट a b डॉट c, c डॉट c विल बी 1 और सामने आएगा 0। दूसरा रिजल्ट हमारे पास ये है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा इसको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन सी इक्वेशंस को किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। देखिएगा, जैसे आप यहां से आप a डॉट बी को रिप्लेस कर सकते हैं, a डॉट बी को आप यहां पर रिप्लेस कर सकते हैं। यहां पर 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 2 टाइम्स ये लिखा हुआ है, तो ये 2 टाइम्स ही रहेगा और ये दोनों डेटा सामने चले जाएंगे। और रही बात इसकी, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर स्क्वायर माइनस a डॉट सी होल स्क्वायर। लेग्रांजियस जो आइडेंटिटी है उसको यूटिलाइज कर लिया।
तो दोनों के मॉड का स्क्वायर माइनस दोनों का डॉट प्रोडक्ट। सो ये 4 है, 4 लिखा, 2 टाइम्स दिस, रिप्लेस किया। इसका डेटा आप बनाना चाहते हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है। सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं, इसको इधर ले आएंगे। a डॉट सी डॉट होल स्क्वायर 2 टाइम्स a डॉट सी, यहां से 2 आता है और फिर ये वैल्यू 1 बनती है। तो देखिए बढ़िया सवाल है, फंसाने वाला था। होल स्क्वायर की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब एक बड़ा रिजल्ट हमारे पास आ गया, दैट a डॉट सी की वैल्यू 1 है, क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं। डॉट प्रोडक्ट अगर 1 आ रहा है, इसका मतलब तो ये हो चुका है कि दोनों वेक्टर ही सेम हैं, दोनों वेक्टर्स सेम हैं। जो a कैप है वही c कैप है, जो a कैप है वही c कैप है। तो यहां से अगर आप रिजल्ट निकालेंगे तो ये है 5 + 4 b डॉट सी 1, दिस इज 0। b डॉट सी कैप के सामने वैल्यू आपके पास से -4 और यहां 4 है, क्योंकि ये दोनों भी यूनिट वेक्टर्स हैं और डॉट प्रोडक्ट -1 आ रहा है। इसका मतलब सिंपल सा है कि दोनों सेम है मैग्नीट्यूड वाइज, तो वैसे ही माइनस का डिफरेंस यानी एंटी पैरेलल होंगे। दूसरा रिलेशन हमारे पास से ये आया, जिसको कि हम बोल सकते हैं दैट बी कैप प्लस सी कैप इज गोइंग टू बी 0। सो नाउ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, उसके बारे में बातचीत करते हैं कि हम बचा क्या जिसको हम चाहते हैं कंप्यूट करना। b प्लस सी इज 0, दिस डेटा इज 0, ये कंप्यूट कर लिया। b क्रॉस सी, b और c तो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, दिस डेटा इज 0, ठीक। और आप ये भी देख सकते हैं कि b अगर ऐसा है और a और c तो सेम ही है, तो यानी a और b का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो वाला टर्म भी आपका 0 है। सिर्फ एक बचा है यहां पर जो है a कैप, और a कैप का मैग्नीट्यूड होगा 1। ब्रिलियंट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। इक्वेशंस खुद ही बनानी पड़ी, सॉल्व किया, कंप्यूट किया, कैलकुलेशन की, परफेक्ट स्क्वायर बना, यहां से कंक्लूड किया। गुड क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट, वन ऑफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोपाइप्ड इज 4j cap minus 8k cap if two diagonals of two different phases are this and this, given all three diagonals are co-initial। co-initial का मतलब है जो एक ही पॉइंट से यानी quaterminous है। if the volume of parallelopipe is v, फिर आप कंप्यूट करके दिखाइए क्या बात बनेगा। तो सबसे पहले क्योंकि कुछ ज्योमेट्री बेस्ड इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है, तो हम सबसे पहले वही कंप्यूट करते हैं। If two diagonals of two different phases are, देखो एक तो सिंपल डायगोनल बोला है, तो वो तो हमने ये वाला डायगोनल मान लिया कि ये वाला पॉइंट से इस वाले पॉइंट की तरफ हम गए, ये वाला। और आप एक काम कीजिए, पहले ही इनको कुछ वेक्टर्स मान लीजिए, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर। तो जो बॉडी डायगोनल होगा, ये जो डायगोनल है ये होता है तीनों का सम। तो जो फर्स्ट वन इज, वी आर मार्किंग दिस एज ए बी सी as 4j minus 8k cap. Now other two diagonal of two different faces, अब ये साइड वाले जो है उनकी बात हो रही है। अब ऐसे आप दो बना सकते हैं, तीन, वैसे तो तीन बना सकते हैं, एक ये वाला फेस भी है, एक बॉटम वाला है और एक ये साइड वाला है। क्योंकि ये पैरेललोपाइप्ड है, इसकी हर फेस पर एक पैरेललोग्राम बनेगा, और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो वेक्टर समेशन होता है जो उसकी एडजेसेंट साइड्स होती है। ये अगर सी वेक्टर है, ये अगर ए वेक्टर है, तो ये वेक्टर आपके पास से आएगा ए प्लस सी। ये अगर बी वेक्टर है, ये अगर सी वेक्टर है, तो ये आपके पास बनेगा बी प्लस सी, ठीक है। तो एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो इन दोनों का वैल्यूज हमको दे रखा है। लेट्स अज्यूम द फर्स्ट वन बी प्लस सी इज 6ik प्लस 6k कैप, और जो a प्लस सी है, ये दूसरे जो फेस का डायगोनल वेक्टर है, दैट इज गिवन एज -3i प्लस 2j माइनस 12k कैप। डन।
नाउ वी आर इंटरेस्टेड ऑफ पैरेलल पाइप जो है उसका वॉल्यूम हम निकालने के लिए हमको चाहिए ए बी और सी। ये हमको गिवन है तो आप जानते हैं यहां से हम वेक्टर ए निकाल लेंगे क्योंकि बी प्लस सी आपको पता है, तो आप ये इसमें से घटा दीजिए। -6i कैप प्लस 4j कैप 14k कैप, ठीक है, माइनस कर दिया, डेटा बना। आप इस वाले को अगर फर्स्ट वाले से सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये a प्लस सी है, a प्लस सी आप हटाएंगे तो b वेक्टर आपके पास से और आने वाला है b वेक्टर, तो b वेक्टर आप लिखिएगा, दोनों का आप डिफरेंस लेंगे, दिस विल बी 3i कैप, विल टेक द डिफरेंस, 2j आपके पास से आता है प्लस 4k कैप आपके पास से बनेगा। सी वेक्टर ए प्लस बी आपको मालूम है, सी वेक्टर की हम बात करते हैं, सी वेक्टर भी निकाला जा सकता है, ये ए प्लस बी है, ए प्लस बी का सम निकाल लीजिए, ए प्लस बी का एडिशन अगर आप उसमें से हटाएंगे 4j माइनस 8k, क्योंकि जैसे ही हम तीनों वेक्टर्स ले आएंगे उसके बाद अगला स्टेप सिंपल है कि बॉक्स निकालना। इन दोनों के सम में से इस वाले में से ए और बी का जो समेशन आने वाला है वो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, -3i प्लस 6j माइनस 10k कैप, इट इज 3i माइनस 2j, और यहां से 10 आ जाता है, यह आता है 2k कैप, सी वेक्टर, बी वेक्टर, ए वेक्टर। So now the volume is box of ABC. A -6 4 -14, B 3 2 4, C 3 -2 and 2। यहां से आप सॉल्व करना चाहेंगे तो ये बनेगा 4 + 8 -4, इसको हटाया इसको हटाया, ये आपके पास से आता है 6 - 12 एंड इट इज -14 -6 -6, यहाँ से 12 आता है 72, और यहाँ से 6 आएगा 24, और यहाँ से आपके पास से 12 बनेगा। सो 12 आप बनाना चाहते हैं तो 144 तो आएगा, और आपके पास से 2 टाइम्स और रहे 24 और आएगा। सो हाउ मच वी आर लेफ्ट नाउ, 72 बचा आपके पास, यहाँ से 72 + 48 आपके पास से डेटा आता है 120 विच वी आर गेटिंग, दिस इज द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन जो डेटा हमसे पूछा है दैट इज v ऑफ 1/3 एंड द बॉक्स प्रोडक्ट, इट इज 120 पावर 1/3। अगर ये 125 होता तो 125 का जो क्यूब रूट होता है 5 आता है, दिस इज स्लाइटली, दिस डेटा विल गोइंग टू बी स्लाइटली लेसर देन 5, थोड़ा सा कम रहेगा, और ग्रेटर होगा किससे, 4 से, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आ जाएगी 4। सो द फाइनल आंसर वी आर गोइंग टू मार्क इट एज 4 एज एन आंसर। इसका जो आंसर होगा हम 4 मार्क करेंगे, ठीक है, जिसका आंसर होगा 4 मार्क कर देंगे। गुड क्वेश्चन। एक पैरेलल पाइप बनवाया, डायगोनल्स के बारे में बातचीत की, जिस स्टूडेंट को पूरा नॉलेज है कि कैसे फेस डायगोनल्स बनते हैं वही इसके अलग अलग वेक्टर्स निकाल पाएगा, फिर आगे जाके वॉल्यूम की कंप्यूटेशन तो आसान है। ओके, गुड क्वेश्चन। जो कॉम्प्रिहेंशन के बाद हमने एमसीक्यू डिस्कस किए, उसके बाद हम आगे चल रहे हैं मैच द कॉलम। मैच द कॉलम के अंदर एक ही कॉलम के अंदर कुछ अलग अलग 4 बातें पूछी गई हैं, उसके जो सामने है उसके जो करस्पॉन्डिंग जो बेस्ट ऑप्शन है उसके बारे में हम बातचीत यहाँ पर करने वाले, एक एक करके सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर स्टडी करते हैं। नंबर 1, फर्स्ट वन सेज ABC are of same magnitude but taken pairwise they make equal angles। ओके, मैग्नीट्यूड सबका सेम है, तो अगर आप थोड़ा सा देखें तो A का जो मैग्नीट्यूड है इट इज 1 + 1 विल बिकम √2
और जो b का मैग्नीट्यूड है वो भी इतना ही है, ये भी √2 है। c के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, तो जो c का मैग्नीट्यूड होगा वो भी यही है। सो लेट्स अज्यूम c इज xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो फर्स्ट थिंग इज इनका जो मैग्नीट्यूड है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज 2। इट इज कंडीशन नंबर 1 एंड दे मेक इक्वल एंगल्स, ठीक है। यानी C डॉट A B डॉट C and A dot B, they all are equal, they make equal angles because the magnitudes are equal। तो ये वाली टर्म्स आपकी सारी कैंसिल हो जाएंगी, आपको सिर्फ इनका डॉट डॉट लेके बनाने हैं और एक रिलेशंस आपके पास आ जाएंगे। x का अगर आप a के साथ डॉट करेंगे तो आपके पास से x प्लस वाई आता है। आप अगर b के साथ बना के देखते हैं तो ये डेटा आपके पास से y प्लस जेड एक्स प्लस जेड आता है। आई के कैप है तो x प्लस जेड आएगा, और आप a और b का अगर आपस में डॉट करते हैं तो आप देख सकते हैं इसके वैल्यू आपके पास से 1 आती है। यहां अगर आप देखें तो x x कैंसिल है, वी आर गेटिंग y एज z, और यहां से अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और आप चाहें तो x को भी किसके टर्म्स में रख सकते हैं, x को भी 1 माइनस वाई के टर्म्स में रख सकते हैं। तो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन नाउ आपके पास है x का जो स्क्वायर है दैट इज 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इट इज वाई स्क्वायर, और z भी y के ही बराबर है। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। आप देख सकते हैं आपके पास से डेटा बनेगा 3y स्क्वायर माइनस 2y एंड इट इज -1, ठीक है। आप चाहें इसको फैक्टराइज कर लें, ये +1 आता है। दो डेटा है, एक y की वैल्यू 1 है और एक y की वैल्यू है -1/3। तब आप थोड़ा चेक कर लें कि हमारे पास c वेक्टर क्या बनने वाला है, क्योंकि अगर y की वैल्यू 1 है तो z की वैल्यू भी 1 आएगी, और z 1 आएगा तो आपके पास से x का डेटा 0 बनेगा। ये y है तो यही z है, और यहाँ से फिर आपके पास x बनेगा 1 माइनस वाई, इट इज़ 4/3। तो कंप्यूटेशन के लिए तैयार है। जो p है अपने पास, a है जो आंसर है उसका आना चाहिए 0 1 1 और 4/3 -1/3 -1/3। सो 0 1 1 ये डेटा आपके पास आ गया। सो वी आर मार्किंग हियर एज R एंड S फॉर फर्स्ट ए ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट, एक इक्वेशन है R क्रॉस 2a प्लस j प्लस k इज गिवन एज j माइनस k। फिर पूछा जा रहा R क्या हो सकता है। P R क्रॉस 2i के प्लस j प्लस k इज गिवन एज j माइनस के। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट करिए, r को हम फिर से मान लेते हैं कि x y z है, यहाँ पे i है, ये j है और ये k है, x y z 2 1 1। सो i कैप अगर आप लेना चाहते हैं तो ये बनता है y माइनस जेड, j कैप आपके पास से है तो ये बनता है x माइनस 2z, और k कैप आपके पास से और आता है x माइनस 2y। जस्ट डू अ कंपैरिजन। तो कंपैरिजन के बाद हमें ये पता चला कि ये डेटा तो 0 है, दिस डेटा इज कमिंग एज 1, दिस डेटा इज कमिंग एज -1। सो 2z माइनस एक्स की वैल्यू 1 है, और यहां से आता है x माइनस 2y की वैल्यू -1। y की वैल्यू z है तो z आपके पास से आता है 2y माइनस एक्स की वैल्यू 1 है। तो ये दोनों इक्वेशंस तो सेम ही है, और y इक्वल टू z आ गया है, मतलब हमारे पास यूनिक नहीं आ रहा है। क्योंकि y और z सेम है तो आप एक काम कर सकते हैं, z की जगह भी y रख सकते हैं, और यहां से अगर हम देखें तो x को हम लिख सकते हैं 2y माइनस 1।
So now the vector can be written as 2y minus 1 I cap plus y j cap, एंड z की वैल्यू भी क्या है, y ही है. इट इज माइनस आई प्लस y हमने कॉमन ले लिया. So we are not getting a unique answer for this particular vector r. यहां पे बन जाएगा 2y प्लस जे प्लस के वाई टाइम्स माइनस ए कैप माइनस आई कैप. ऑप्शंस देखने पड़ेंगे 16, 16, 20, 0, 1, 1, 3, 1, 1, -1, 4/3, 3, 2, 2. कई सारे डेटा आपके सामने लिखे हुए हैं. आई कैप वाला डेटा 3 है, यहाँ भी 3 है, 0 है और 6 है. तो अगर हम y की वैल्यू यहाँ पर 2 ले लेते हैं तो आपके पास से डेटा यहाँ बनेगा 4 और 1 हटाएंगे तो 3 आई कैप, 2 लिया आपने, इट इज 2j और ये 2k. सो दिस इज कमिंग एज 3,2,2. बी जो मार्क किया गया है वो टी है. पिछले वाले को भी देख लो, QS हमने लिखा था, पिछले वाले मिस्टेक कर दी क्या हमने, क्यू, अरे वी मेड रॉन्ग ऑप्शन है ना, क्यू था 0, 1, 1, दिस वाज क्यू. देखो 0, 1, 1 एस वाला ऑप्शन जो था, ठीक है, ये अब ठीक हो गया. और इसका जो आंसर हमारे पास आया है अभी 3, 2, 2, दिस इज टी. 2 ऑप्शन हमने मार्क कर दिए, ये भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है. फिर आगे हैं सी और डी की तरफ. सी को पढ़िए. प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट 3, 4, 5 and meets the coordinate axis at ABC, then point of intersection of plane through ABC and parallel to coordinate plane can be. आपसे पूछा जा रहा है एक पॉइंट से पास होना चाहिए. I'm looking for the स्पेस. आइए सी ऑप्शन को बनाते हैं. तो प्लेन की अगर हम इक्वेशन लिखें इस फॉर्म में, ये प्लेन की इक्वेशन होती है. एक पॉइंट है जिससे पास होता है तो ये बन जाएगा 3/a प्लस 4/b प्लस z 5/c इज इक्वल टू 1. दिस इज द इक्वेशन. आगे वाली जो बात है, देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन थ्रू ABC. कौन सा है ए पॉइंट हमारे पास, व्हाट इज ए पॉइंट, ए पॉइंट इज A0, 0, B पॉइंट इज 0B0 एंड द C पॉइंट इज 0, 0, C. ये तीनों पॉइंट्स आगे हैं. कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल जो प्लेन्स बनेंगे और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो नन अदर देन पॉइंट P हमने अज्यूम करते हैं, तो ABC ही आने वाले हैं. ठीक है. एक्स वाई जो किसके पैरेलल, कोऑर्डिनेट प्लेन्स, जैसे XY प्लेन है, XY प्लेन के पैरेलल प्लेन होता है Z इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ठीक है. YZ प्लेन के जो पैरेलल प्लेन होता है वो होता है X इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो आपके पास सबका कॉम्बिनेशन यही वाला पॉइंट बनेगा. अब ये कौन सी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करती है वो हमको थोड़ा चेक करना होगा. आप रख के देखिए, 6 से डिवाइड कीजिए, 3/6 विल बिकम हाफ, 4/16 इट इज 1/4 and 5/20 is 1/4. So half plus 1/4 plus 1/4 is 1. पहला वाला जो ऑप्शन है हमारा वो सेटिस्फाई कर रहा है और कोई ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं करते हैं. तो सी का ऑप्शन जो हमारे पास आएगा दैट इज पॉइंट पी. आगे की तरफ चलते हैं, डी ऑप्शन की तरफ. चेक कर एक बार, सी का पी है. A vector, B vector, then point of intersection of the lines R cross A equal to B cross A and R cross B is equal to A cross B. ये आपके सामने लिखे गए हैं, बनाने की कोशिश करते हैं तो देखिए थोड़ा यहीं से बात बन जाएगी. ये जो लिखा गया है आप इसको लिख सकते हैं R क्रॉस B माइनस B क्रॉस A, सामने वाले को पलट के, और यहां भी B क्रॉस A लिखा हुआ है जिसको हम लिख सकते हैं माइनस टाइम्स, माइनस तो बाहर है, B क्रॉस A इज R क्रॉस A. ये दोनों सेम साइड आपके निकल के आ जाएंगे, दोनों इस साइड आ जाएंगे और ये बन जाएगा R क्रॉस B प्लस R क्रॉस A की वैल्यू 0 है. यानी R हमने क्रॉस कर दिया तो आपके पास से B प्लस A की वैल्यू 0 आती है. तो R क्रॉस B क्रॉस A 0 है, यानी R वेक्टर और A प्लस B पैरेलल है. यहां से एक कंक्लूजन हमें निकल के आ गया दैट R वेक्टर इज पैरेलल टू A प्लस
बी, ए प्लस बी के वेक्टर पैरेलल है, ए प्लस बी आप निकालिए। सो आई प्लस 2i is 3i plus j minus k. So the vector we are getting r vector as lambda times 3i plus j minus k. ये आपके पास डेटा निकल के आता है। सो 3 1 and minus 1, दिस इज स्मार्टली रिटर्न एज आर ऑप्शन। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा आर। गुड क्वेश्चन, स्पेशली द सेकंड वन। अच्छा सवाल था सेकंड क्वेश्चन। आ रहा है लास्ट का करेक्ट। Moving to the last question of this QFT session. Consider the following linear equations. आप देख पा रहे हैं A, B, C are the real numbers. फिर पूछें equation represents plane meeting at one point. Meeting at one point का मतलब आप सब समझते हैं। They are asking for unique solution. These equation represents identical planes. सारे planes अगर identical हो जाएंगे तो कोइंसिडेंट प्लेन्स की बात हो रही है, सॉल्यूशंस आपके पास से इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द लाइन, लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, यहां भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द होल एक्स वाई प्लेन। अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा होमोजीनियस इक्वेशन है, सारे कांस्टेंट जीरो हैं। तो अगर आप डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड की बात करते हैं तो उसका तो एक कॉलम जीरो ही आएगा, तो वो तो सारे हो गए जीरो। बचती है बात आपके पास है डेल्टा की। कई लोग उसको डी, D1, D2, D3 भी लिखते हैं। हो सकता है आपने D1, D2, D3 से सीखा हो, फंडा सेम ही है, रिप्रेजेंटेशन का अंतर है। फोर है आपके पास से a प्लस बी आता है, और यहाँ आपके पास से 4 आता है, b प्लस सी भी आपके पास बनता है। इसके बिहेवियर पे बात करते हैं। 2 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा। इतनी सारी बातें तो वैसे ही कॉमन आ जाएंगी निकल के। सो हाउ मच वी आर गेटिंग, यहाँ से 12 है और 2 किया तो 24 बन गया है। अब ये देखिए a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, सभी जगह सेम है। तो मैं तो एक बात बोलूंगा कि आप कॉलम 1 के अंदर कॉमन लेने के बाद तीनों को ऐड कर दीजिएगा। जब आप तीनों को ऐड करेंगे a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, डबल बन जाएंगे 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, और सामने जो बचा है आपके पास है दैट इज b प्लस सी, c प्लस ए एंड a प्लस बी, c प्लस ए प्लस बी एंड b प्लस सी। डन। और ये a प्लस बी प्लस सी वाली टर्म आपके पास से बाहर आ जाएगी। तो दिस इज कमिंग एज 48 a प्लस बी प्लस सी। अब जो बचा है, अब चाहो तो उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 1 1 1 है आपके पास से, b प्लस सी है, c प्लस ए है, a प्लस बी है। मैं बस डेटा कंप्यूट करना चाह रहा हूँ, उसके बाद तो चीज़ें आसान हैं। इस वाले को बेस लेके आप यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। R2 चेंज कर दिया R2 माइनस R1 से, R3 भी चेंज कर दिया R3 माइनस R1 से। तो वी आर हैविंग 48 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, 1 b plus c, c plus a. We are taking the difference now. a minus b, b minus c, 0, a minus c, b minus a. इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं क्या हमारे पास आने वाला है। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और a माइनस सी और b माइनस सी भी हमारे पास बनने वाला है। चलिए बनाते हैं, देखते हैं फाइनली क्या निकल के आता है। माइनस साइन कॉमन ले लिया, ये आया आपके पास से a प्लस बी प्लस सी। सो वी आर हैविंग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए। 2 को थोड़ा अंदर रख लेते हैं। तो ये एक फेमस रिजल्ट है।
इस बात का कि इसको हम -24 a प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी होल स्क्वायर बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर हमारे पास लिखा हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन हो, क्योंकि ये तीनों पहले से 0 लिखे हुए हैं, तो फिर हमें डेल्टा को 0 होने से रोकना पड़ेगा। और डेल्टा को अगर आप 0 होने से रोकना चाहते हैं इस वाले के अंदर, तो हमें दो बातें करनी होंगी। एक तो a प्लस बी प्लस सी को रोकना पड़ेगा, ये भी 0 नहीं होना चाहिए, और ये जो होल स्क्वायर्स हैं वो भी 0 नहीं होने चाहिए। होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, सबका एडिशन है, पूरे की लीस्ट वैल्यू 0 हो सकती है व्हेन दे आर इक्वल। तो आप चाहो तो बना सकते हो जैसे सिग्मा ए स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा ए बी, ये वाली बात है। तो दोनों अगर इक्वल नहीं होंगे तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास से। तो दोनों नॉट इक्वल कहां पर है? आर ऑप्शन के अंदर। सो दिस इज आर, दोनों इक्वल नहीं है। आप ये भी लिख सकते थे ए इक्वल टू बी इक्वल टू ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, बट तीनों एक साथ साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकते। उसी कंडीशन को हमने लिख लिया। यहां से आप देख सकते हैं दिस इज सिग्मा ए स्क्वायर और माइनस सिग्मा ए बी। तो ये इज नॉन जीरो, दिस इज ऑल्सो नॉन जीरो। दोनों नॉन जीरो होंगे तो फाइनल आउटपुट भी -48 से मल्टीप्लाई होने के बाद नॉन जीरो ही आने वाला। मूविंग टू द नेक्स्ट, द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स आइडेंटिकल प्लेन, मतलब कोइंसिडेंट प्लेन्स हैं, ठीक है, ये हम चाहते हैं। कोइंसिडेंट प्लेन्स होंगे ऐसा हम चाहते हैं। इक्वेशंस को थोड़ा गौर से देखें। दीज आर द इक्वेशंस। मतलब क्या हुआ होगा कि सबके सब एक ही प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक तो बाद इनफाइनाइट सॉल्यूशन की तरफ जाएगी, यानी डेल्टा की वैल्यू 0 आएगी। ये जब 0 की तरफ जाएगा तो दो बातें हो सकती हैं, या तो a प्लस बी प्लस सी 0 है, या फिर ये जो होल स्क्वायर है इसकी बात हम 0 करने की बात करें। इसका मतलब होगा a माइनस बी होल स्क्वायर 0, बी माइनस सी 0, सी माइनस सी 0, यानी a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ठीक है, तो या अब डेल्टा तो 0 आएगा क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए। तब आप ये सोचिए वो a प्लस बी प्लस सी को 0 करने से आ रहा है, या तीनों को, या फिर दोनों को एक साथ हम करने की सोचते हैं। सो आई एम सेइंग अगर हम आइडेंटिकल प्लेन्स चाहते हैं तो इक्वेशंस को थोड़ा एक बार गौर से देख लीजिए। देखिए, इफ a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ऐसा अगर हुआ, जिसका के मतलब है दिस हैपन्स व्हेन सिग्मा ए स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा ए बी, इससे रिजल्ट आता है। तो अगर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है तो आप थोड़ा गौर करिएगा। 2a आपका कॉमन आ गया, 2b कॉमन आ गया, 2c कॉमन आ गया, करेक्ट। तो इक्वेशन बनेगी 2x 3y प्लस 4z। यहां पर भी ये सेम है, तो 2b कॉमन आ गया, 2a कॉमन आ गया, और a और b तो बराबर है, फिर एक प्लेन आ गया 2x प्लस 3y प्लस 4z। प्रॉब्लम क्या है? कोफिशिएंट भी मल्टीप्लाइड में है, तो वो 0 नहीं होना चाहिए। ऑल्दो दे आर इक्वल but their value should not be 0. So a plus b plus c eventually बन जाएंगे 3a, but that should not be 0, क्योंकि अगर वो भी 0 हो गया तो फिर 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा और आप यहां पहुंच जाएंगे। इक्वेशन रिप्रेजेंट्स होल xy प्लेन। xy प्लेन ही क्या, ये पूरा 3 डायमेंशनल प्लेन बन जाएगा xyz। अगर ऐसा हो गया दैट a प्लस बी प्लस सी 0 है और सिग्मा ए स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा ए बी है, यानी ये हो गई इसके बाद कहानी कि तीनों बराबर हैं और तीनों शून्य के बराबर हैं। कुछ नहीं है, 0 बराबर 0 है, सब 0 बराबर 0, 0 बराबर 0, 0 बराबर 0। नॉट ओनली एक्स वाई प्लेन, इट विल बी होल एक्स वाई जेड प्लेन, पूरा 3D सिस्टम हमारा निकल के आ जाएगा। तो इस वाले केस डी के लिए हमारा जो आंसर बनना चाहिए वो रहा है एस ऑप्शन। जबकि बी के लिए अगर हम बात करें कि इक्वेशन रिप्रेजेंट्स आइडेंटिकल प्लेन्स, a is equal to b equal to 0, but summation should not be 0, that is the P option, it is the P। RPS हो गया है, बचता है अगला वाला क्वेश्चन। इक्वेशन जो है रिप्रेजेंट करता है एक लाइन को, ठीक है। ये सारी इक्वेशंस यानी सारे जो प्लेन्स हैं वो एक लाइन से पास होने चाहिए। 2x 2y 3z, इक्वेशन को गौर से देखिए, ये जो लिखी गई है ये 2x है, ये 3y है और ये 4z है। अगर 2x 3y 4z इक्वल है तो ये तो कॉमन ले सकते हैं, यस और नो। अगर 2x जो है, ध्यान से देखिए आप यहां पे क्या लिखा है,
2x 3y 4z, ये तीनों इक्वल हैं, कोफिशिएंट है, तो 3y भी 2x है, 4z भी 2x है, तो ये 2x सब जगह से कॉमन आ गया और अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। अब दो बातें हैं, या तो 2x 0 है या a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, ठीक है। लेकिन 2x ये जो लाइन है ये सारे x के लिए तो 0 होगा नहीं, इस पर x को अगर 0 लेते हैं तो y और z को भी 0 0 होना पड़ेगा, यानी ये वाली जो लाइन आपको दे रखी है ये सिर्फ ओरिजिन से पास होती है। अगर आपको x अगर आपने 0 किया तो y और z भी 0 होंगे और हर वैल्यू के लिए 0 नहीं आने वाला है। तो यहां पर क्योंकि 2x 3y 4z की वैल्यू 0 आपने जब कॉमन ले ली तो आपके पास आता है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, जो बन जाएगा 2x कॉमन लेने के बाद a प्लस बी प्लस सी 0। x हमेशा 0 हो नहीं सकता, इसकी कुर्बानी लगेगी, ये 0 होगा। तो यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपके पास डेटा बनेगा दिस ऑप्शन, दैट a प्लस बी प्लस सी इज 0 but their whole squares are not equal to the product of their terms. So we are marking Q for this one. So R, P, Q, S are the answers. R, P, Q, S. The brilliant question. Similar question J Advanced के अंदर पहले भी पूछा गया है, ठीक है। So this was the जो क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस किया, अच्छा है, क्रेमर के ऊपर बेस्ड था और प्लेन्स के साथ इसकी बेटर रिलेटिविटी भी थी, ठीक।